हरे कृष्णा। ठीक है, आवाज़ आ रही है? ठीक है। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री शिवशीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री शिवशीला ऐसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सबसे अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। इससे एक बात बताता हूँ, जो इन्होंने जहाँ पे बात ख़त्म करी है, जो इच्छा है वही करो। भगवान ने, अगर एक प्रश्न आता है, जब मैं भक्ति में आया मेरा भी एक प्रश्न था कि मान लीजिए कि हम लोग भगवान की संतान है, जैसे हम लोग सुनते हैं, लेकिन किसी कारणवश हम लोग इस जगत में आ गए। हमारा जो मूल स्थान है, स्वरूप है सबार गोलोक स्थिति, सबका जो स्वरूप है वो तो गोलोक में ही है। जितनी भी जीव आत्माएं हैं उनका जो स्वरूप है वो भगवान के वैकुंठ धाम में है। वैकुंठ का मतलब होता है जहाँ पे कुंठ नहीं है, जहाँ पे कोई दुख नहीं है। और इस जगत का भगवान ने नाम दिया है दुखालयम। भगवान ने अपने जगत का क्या नाम दिया? वैकुंठ, जहाँ पे कोई दुख ही नहीं है। और इस जगत का नाम क्या दे दिया? दुखालयम। ये जगत दुखालयम है। और ये जगत कैसा है? जहाँ पे झूठ बोला जाता है। इस जगत में क्या बोला जाता है? झूठ। हमें क्या पढ़ाया जाता है? झूठ। क्या सिखाया जाता है? झूठ। इस जगत में सत्य वस्तु कोई सिखाता नहीं है। इस जगत में झूठ ही प्रायः सिखाया जाता है। जैसे अभी जब मैं पार्क में एंटर हो रहा था इस पीछे वाले गेट से, वहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में लिखा था, संयमित एवं नियमित जीवन ही आपको चीर यौवन देता है। तो भाई इस जगत में चीर यौवन कौन रहा? इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ? ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो ये जो जगत है ये कैसा है? हमें झूठ दिखाता है। लेकिन कथा का मतलब क्या होता है? क का मतलब होता है कृष्ण, और क का मतलब होता है सत्य वस्तु। थ का मतलब होता है जो स्थापित करे। जो हमारे जीवन में सत्य वस्तु को स्थापित करती है उसको बोलते हैं हरि कथा, भगवान की कथा, जो हमें सत्य दिखाती है। जैसे हमारे एक गुरु भाई हैं, वो एक बात बोलते हैं कि जब मैं छोटा था मेरे घर वालों ने मुझे एक झूठ बोला। क्या बोला? झूठ बोला, बेटा अगर तू स्कूल जाएगा तो तेरा बहुत मंगल होगा, तू स्कूल जाना शुरू कर। मेरे को स्कूल भेज दिया। अब स्कूल भेजने के बाद जब मेरा परीक्षा आने लगी तो बोले, बेटा अभी तू अच्छी तरह अपनी परीक्षा पास कर ले, पहली क्लास की, दूसरी क्लास की, तो तेरा जीवन में बहुत अच्छा होगा, मंगल होगा। तो मैं पहली क्लास से दूसरी क्लास में आया, तीसरी में आया, चौथी में आया, पाँचवीं में आया, और मेरे घर वाले मुझे क्या बोलते रहे? क्या बोलते हैं? बेटा अच्छी तरह पढ़ो, जीवन में मंगल होगा, इसी से ही मंगल होगा। करते करते मैं बोर्ड एग्जाम तक पहुंच गया। अब जब 10वीं क्लास में आ गया तब घर वालों ने क्या बोला? भाई अभी तेरे बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं, खेलना छोड़ दे, ज़्यादा स्कूल में खेलना नहीं है, बाहर जाना नहीं है, ट्यूशन में जाके अच्छी तरह पढ़ो, और अगर 10वीं में अच्छे नंबर लेके आ गए तो क्या होगा? जीवन बन जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने 10वीं के लिए बहुत मेहनत करी, लेकिन तब भी मेरा मंगल हुआ नहीं। करते करते 12वीं आ गई। बोले भाई अब तो स्कूल का आखिरी परीक्षा आ चुका है, इसको अच्छी तरह कर लो। अगर इसको अच्छी तरह कर लिया तो जीवन क्या हो जाएगा? जीवन सेट हो जाएगा। वो भी कर लिया, तब भी कुछ हुआ नहीं। उसके बाद बोले अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, सो ले लिया। अब कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद 4 साल तक इंजीनियरिंग भी कर ली। अब घर वाले क्या बोलते हैं? हाँ अब तेरा जीवन सेट हो गया। क्यों? क्योंकि तू इंजीनियर बन गया है। अब भाई लेकिन अगर नौकरी नहीं करेगा तो क्या होगा? नौकरी तो करनी पड़ेगी। तो फिर मुझे एक झूठ और दिखा दिया, क्या करो? नौकरी करो। मैं नौकरी करने लग गया। अब नौकरी करता हूँ तो घर वाले क्या बोलते हैं? भाई अगर नौकरी पैसा किस काम का, अगर शादी नहीं करोगे। एक झूठ और दिखा दिया, शादी कर लो। अब शादी करने के 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा,
समाज वाले बोलते हैं भाई तुम्हारा जीवन कैसा है, बच्चा तो होना चाहिए, तो बच्चा भी हो गया। करते करते जब व्यक्ति मर गया, अब उसको 4 लोग कंधा दे के जा रहे हैं, तब उसको संसार का सच बताते हैं। जब कोई व्यक्ति कंधा दे के जाता है तब क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। तब कोई ये बोलता है भाई तेरे बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत अच्छे थे, तू तो बहुत अच्छा टॉपर था, तू तो बहुत बड़ा इंजीनियर था, तू तो बहुत बड़ा IAS ऑफिसर था, तू तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसकी कोई भी उपाधि बोली जाती है। जब आत्मा निकल जाती है तब एक ही उपाधि रह जाती है, क्या, डेड बॉडी। जब शमशान घाट में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई उसकी बॉडी कितने बजे आएगी? अच्छा उसकी बॉडी को अभी लेके जाओगे दाह संस्कार के लिए या कल सुबह लेके जाओगे? नहीं, कल सुबह लेके जाएंगे। तब बूढ़ा भी नहीं रहता, बच्चा शब भी नहीं रहता, युवा भी नहीं रहता, पुरुष भी नहीं रहता, स्त्री भी नहीं रहता, केवल एक ही उपाधि रह जाती है। क्या उपाधि रह जाती है? डेड बॉडी। तो ये जीवन का वास्तविक सत्य है जो हमें सिखाया नहीं जाता, हमें उससे दूर किया जाता है। तब जाके बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो भाई अभी क्यों नहीं बोलना? तो जो सत्य वस्तु है, कथा कैसी है? कथा एक ऐसी वस्तु है जो हमें सत्य वस्तु के साथ क्या करती है उसका दिग्दर्शन कराती है। हमें दिखा दिया जाता है कि क्या सत्य है। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि जो इच्छा सो करो, तो कि अब प्रश्न है कि सत्य तो भगवान है, लेकिन भगवान को छोड़ के जब हम इस जगत में आते हैं जो कि असत्य है, जहाँ पे हमें दुख ही दुख मिलता है, तो क्या भगवान हमें अपने पास वापस बुला नहीं सकते? हमें भजन करना पड़ेगा, तब जाके हम भगवान को प्राप्त करेंगे। अगर भगवान चाहे तो एक ही क्षण में सबको उठा के अपने वैकुंठ धाम लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते? लेके जा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा समझने की चेष्टा करना, जो जीव है, हम लोग क्या है? जीव है, चेतन वस्तु है। और दूसरा होता है जड़। जैसे मान लीजिए ये जड़ है, इसके अंदर कोई चेतनता नहीं है, ये माइक जड़ है। तो जो जीव और चेतन में क्या अंतर होता है? जड़ और चेतन में क्या अंतर है? आप लोग बता सकते हो? चेतन वस्तु में और जड़ वस्तु में क्या अंतर होता है? आत्मा में, आत्मा हो गई चेतन वस्तु, और जो आत्मा नहीं है वो हो गया जड़ वस्तु। तो जड़ और चेतन को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? दोनों में क्या अंतर है? आत्मा में फीलिंग्स, इसको फीलिंग होती है, उसको फीलिंग होती नहीं है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, हिंदी में बोलेंगे तो इच्छा, अनुभव और क्रिया। हम लोग इच्छा कर सकते हैं, जड़ वस्तु इच्छा कर सकती है? नहीं कर सकती। अनुभव, हमें अनुभव होता है, जड़ वस्तु को अनुभव होता है? उसको अनुभव होता नहीं है। क्रिया, हम लोग क्रिया कर सकते हैं, वो कुछ क्रिया कर नहीं सकता। थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। तो अगर भगवान ने हम सब जीवात्माओं को ये 3 चीज़ें दे के रखा, क्या क्या दे के रखा? इच्छा, अनुभव और क्रिया, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। इसमें कभी भी भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अगर भगवान हमारी थिंकिंग में, हमारी फीलिंग में, हमारी विलिंग में, जो भगवान ने जीव को एक स्वतंत्रता दे के रखी है, अगर भगवान उसमें अपना हस्तक्षेप करेंगे तो हम क्या जीव रहेंगे? फिर हम जीव रहेंगे नहीं, फिर क्या बन जाएंगे? रॉबोट बन जाएंगे या जड़ बन जाएंगे। तो भगवान ने जीव को एक स्वतंत्रता दे के रखा है। और ये स्वतंत्रता कैसी है? ये स्वतंत्रता है जैसे परतंत्र स्वतंत्र। हम लोग स्वतंत्र तो हैं, लेकिन परतंत्र। परतंत्र का मतलब हुआ जैसे आपने एक गाय के गले में 5 मीटर का रस्सी बांध दिया, अब उसको खंबे से बांध दिया। अब गाय के पास स्वतंत्रता तो है, कितनी स्वतंत्रता है? 5 मीटर तक वो गोल घूम सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकती। उसी प्रकार से हम इतने स्वतंत्र नहीं है कि सूर्य को रोक दे, चंद्रमा को रोक दे, वैसा स्वतंत्रता नहीं है। तो भगवान ने हम सबको स्वतंत्रता दिया। हमारे शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान ने जीव को स्वतंत्रता ही क्यों दिया? समझ में आ रही है? भगवान ने जीव को स्वतंत्रता ही क्यों दिया? अब ये प्रश्न किसने पूछा था? प्रभुपाद जी से ये प्रश्न पूछा था एक किसी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर ने पूछा था, जो कि गांधी जी की मूवमेंट में ज्वाइन उसमें उनका बहुत सहयोग करता था। तो प्रभुपाद जी ने उनको एक बात बोली। ये प्रश्न उन्होंने उनसे पूछा था 1920 के आसपास। प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि भाई तुम मेरे से ये प्रश्न पूछ रहे हो कि भगवान ने हमें स्वतंत्रता क्यों दी है, और तुम खुद किसके लिए लड़ाई कर रहे हो? स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे हो। और जब गांधी जी स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने एक बात बोली थी
कि तुम अभी इतने योग्य नहीं हो कि तुम देश को चला सको, इसलिए हम तुम्हें स्वतंत्रता देंगे नहीं। तुम अभी देश को पूरा गिरा दोगे, तुम देश को गलत उसमें लेके चले जाओगे, देश की प्रगति नहीं हो पाएगी। तब गांधी जी ने एक बात बोला, हमें स्वतंत्रता दे दो, हम देश को गिरा के ही खुश हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान ने हम सब जीव को क्या दे के रखा है? स्वतंत्रता। उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया महाभारत युद्ध के अंदर। अर्जुन के अलावा किसी और को दिखाया या नहीं दिखाया? बताओ, आप लोग तो यहाँ पे सब काफ़ी पुराने लोग बैठे हैं। भगवान ने गीता में अर्जुन को क्या दिखाया? विश्व रूप। अर्जुन के अलावा किसी और को दिखाया या नहीं दिखाया? किसको? दुर्योधन को दिखाया। अर्जुन को तो बाद में दिखाया, पहले किसको दिखा दिया था? पहले दुर्योधन को दिखा दिया। तब भी दुर्योधन को विश्वास हुआ ये भगवान है? नहीं हुआ। तब भी उसने क्या किया? भाई मैं तो युद्ध ही करूँगा। तो भगवान ने कहा करो। तो यहाँ पे हम श्रवण कर रहे हैं, जो हमारा विषय है राम कथा। आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि मैं जब भी कथा स्टार्ट करता हूँ प्रश्न से ही करता हूँ। आप लोगों से एक प्रश्न है, अभी रामनवमी का समय चल रहा है, ये नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे के लिए दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए सब लोग अनेक प्रयास करते हैं। कुछ माताएं वहाँ पे बैठ के कीर्तन गा रही थी, जब हम आए हमने देखा भेंटें गा रही थी। कुछ लोग माता को प्रसन्न करते हैं, कन्याओं को बिठा के कंजके बिठाते हैं। कुछ लोग रोज अपने घर में दिया जला के रखते हैं, अखंड ज्योति की अखंड ज्योत जलाएंगे, उससे माता क्या हो जाएंगी? प्रसन्न हो जाएंगी। और क्या उपाय करते हैं? नंगे पैर रहते हैं, चप्पल नहीं पहनेंगे। और क्या करते हैं? माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा पूड़ी बांटूंगी, हलवा पूड़ी बांटते हैं। और क्या क्या करते हैं? ऊंचे पहाड़ों पे जाएंगे, ऊपर जाके दर्शन करके आएंगे, दंडवत प्रणाम करते हैं। और क्या करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए? लहसुन प्याज नहीं खाएंगे 9 दिन तक पूरा शुद्ध भक्त बन जाएंगे। लेकिन जब माता के दिन चले जाएंगे, फिर अपना असली स्वरूप वापस लेके आ जाएंगे, वापस घर में प्याज लहसुन आ जाएगा। अनेक प्रयास करते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा प्रसन्न कब होती है माता? ये प्रश्न है, माता सबसे ज़्यादा प्रसन्न कब होती है? बताओ। नवरात्रि रखे या नहीं रखे? उपवास किस ने उपवास रखे? हाथ ऊपर करो। आप लोगों ने उपवास रखा है नवरात्रि का? रखा होगा। तो ये आप लोग बताओ कि माता सबसे ज़्यादा प्रसन्न कब होती है? उनको सबसे ज़्यादा आनंद कब मिलता है? देखो, जिसकी हम सेवा करते हैं, जैसे मानो एक बच्चा है, उसको बैंगन का भरता बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अब उसको उसकी माँ बैंगन का भरता, माँ को बहुत अच्छा लगता है बैंगन का भरता, बच्चे को देखने से ही उल्टी आ जाती है। अब वो बैंगन का भरता बना के अपने बच्चे को दे दे, बेटा ये लो खाओ, बहुत अच्छा बना है। तो ये तो उसकी सेवा नहीं हुई ना, क्योंकि उसको वो पसंद ही नहीं है, हमें पसंद है। तो हम क्या, हाँ, हमें ये जानना पड़ेगा कि जिसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं उसको क्या पसंद है, तब तो हम उसकी क्या कर सकते हैं? हम उसकी प्रसन्नता कर सकते हैं। तो दुर्गा को क्या पसंद है? माता को क्या पसंद है? उनको पसंद है भगवान राम की कथा। क्या पसंद है? भगवान राम की कथा। प्रमाण क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस में शिवजी पार्वती जी को जब राम कथा सुनाते हैं तो पार्वती जी क्या बोलती हैं? पार्वती जी बोलती है, आज धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाए तो वो क्या बोलते हैं? मैं धन्य हो गया। अब पार्वती जी को प्रसन्न करना सबसे ज़्यादा अच्छा कौन जानता होगा? शिवजी जानते होंगे। शिवजी से ज़्यादा तो कोई जानता नहीं होगा। तो शिवजी ने उनको प्रसन्न करने के लिए कभी जोत तो जलाई नहीं है। शिवजी ने कभी प्रसन्न करने के लिए उनके आगे घंटी भी बजाई नहीं है। शिवजी ने उनको प्रसन्न करने के लिए क्या किया है? राम कथा सुनाई है। और पार्वती जी, अगर आप रामचरितमानस को देखा जाए, रामचरितमानस संवाद है। ये राम कथा किसका संवाद है? ये पार्वती जी और शिव जी का संवाद है। पार्वती जी प्रश्न पूछती है और शिव जी क्या करते हैं? प्रश्न के उसमें उत्तर में पूरी राम कथा, पूरी रामायण सुनाते हैं। कहते हैं, अब उस राम कथा को सुनने के बाद वो क्या कहती हैं? धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, यद्यपि सर्व विधिहीन। जैसे किसी व्यक्ति को
बहुत गरीब है, एक गरीब व्यक्ति को बहुत करोड़ों रुपए मिल जाए तो वो क्या बोलेगा? मैं तो धन्य हो गया, इतना धन्य हो गया कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था मुझे करोड़ों रुपए देखने को भी मिलेंगे। तो उसी प्रकार से वो कहती हैं, धन्य धन्य मैं पुरारी यद्यपि सर्व विधिहीन। मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी योग्यता नहीं थी कि मुझे राम जी की कथा सुनने को मिल सके, लेकिन शिव जी आपने आज मुझे क्या कर दिया? धन्य कर दिया है। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी यद्यपि सर्व विधिहीन, निज जन जानी मोरे राम संत समागम दीन। आज मुझे भरोसा हो गया कि राम जी की कृपा मुझ पे है, और राम जी ने आज मुझे क्या जाना है? निज जन जानी। आज राम जी ने मुझे अपना निज जन जाना है। जिसको राम जी अपना निज जन जानते हैं उसको क्या देते हैं? आगे बोलती है वो संत समागम दीन। उसी को ही भगवान के संतों का संग मिलता है, जो भगवान का कौन होता है? निज जन होता है। इसलिए फिर आगे इस राम कथा की महिमा में बताते हैं, विमल कथा हरि पद दायिनी। ये भगवान की कथा कैसी है? विमल कथा है, इसमें कुछ झूठ नहीं है, ये सत्य बोलती है। और कैसी है? हरि पद दायिनी। जो भगवान की हरि कथा सुनता है उसको भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। लेकिन सुननी कैसे पड़ेगी? आगे बताया, सुनी अनपायनी, कि जो इस भगवान की कथा को अनपायनी सुनेगा। अनपायनी का मतलब होता है, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, किसी व्यक्ति को बोलो भाई राम कथा सुन लो, नहीं हमने तो बहुत सुनी है, बचपन में अपनी दादी से कितना सुनेंगे, पागल थोड़ी ना कि बार बार राम कथा सुनते रहेंगे। अनपायनी का मतलब होता है जो कभी भी पीता रहे और बार बार पीने पर भी उसकी जो तृष्णा है वो क्या हो? और बढ़ती रहे, जिसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती, उसको बोलते हैं अनपायनी। जैसे हनुमान जी राम जी की कथा कैसे सुनते हैं? अनपायनी। यानी कि हनुमान जी को जब पता चलता है कहीं पे भी राम जी की कथा हो रही है तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। अब हनुमान जी ने तो राम जी की सेवा करी है या नहीं करी? साक्षात सेवा करते हैं, अभी भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं। तो अब प्रश्न ये है, देखो हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं प्रत्यक्ष, उनके दर्शन भी करते हैं, लेकिन तब भी उनकी सेवा और उनके दर्शन उनको प्राप्त होने पर भी वो राम जी की कथा सुनने क्यों जाते हैं? समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही कि उनको तो एक व्यक्ति राम कथा किस लिए सुनता है कि भाई भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? जो साधन है भगवान की कथा सुनना, साध्य है कि भगवान की सेवा मिल जाएगी। उनको तो साध्य वस्तु की प्राप्ति हो चुकी है, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तब भी क्या करते हैं? भगवान की कथा सुनते हैं। तो इसलिए बताया कि भगवान की कथा में जो रस है, भगवान की जो कथा में रस है, जब संत लोग उसको अपने मुख से बोलते हैं, वो जो रस है वैसा रस जो है कई बारी राम जी के पास रह के भी मिलता नहीं है। इसलिए भक्त लोग भगवान से एक प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि प्रभु मुझे आपके भक्तों से आपकी हरि कथा सुननी है। तो भगवान कहते हैं भाई मैं तेरे सामने बैठा हूँ, अब तेरे को उनसे हरि कथा क्यों सुननी है? तो भक्त कहता है कि प्रभु आप तो अपनी हरि कथा सुनाओगे नहीं, आपकी कथा कौन सुनाएगा? भक्त ही सुनाएंगे। इसलिए जो भगवान की हरि कथा है, ये जो राम कथा है, ये कैसी है? हरि पद दायिनी, भगवान के चरणों को प्राप्त कराती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, भव सागर ये पार जो पावा, राम कथा ते कह दृढ़ नावा। कहते हैं भाई अगर तुम्हारे हृदय में इच्छा है, क्या इच्छा है? कि मैं अमर बन जाऊं, मरने के बाद दोबारा इस जगत में आना नहीं पड़े, इस भव सागर को पार कर जाऊं, तो क्या करो? राम कथा ते कह दृढ़ नावा। राम कथा को बोलो, राम कथा को सुनो। इस राम कथा को सुनने से क्या होता है? एक व्यक्ति का इस जगत में पुनर्जन्म और पुनर्मरण होता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? अपने कान को, हमारे गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, हमारे गुरुजी कहते थे कि अपने कान को डस्टबिन मत बनाना। अपने कान को क्या मत बनाना? डस्टबिन मत बनाना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने कान को डस्टबिन बना देते हैं। किसी की निंदा सुननी हो तो अच्छा बता उसने क्या कहा था? नहीं मैं नहीं बता रहा। अच्छा भाई बता दे, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, कसम खाता हूँ। बता दे, उसके पीछे पड़ जाते हैं। भाई उतने ही पीछे अगर हरी कथा के पड़ जाते तो वैसे ही कल्याण हो जाता। तो हमारा कान क्या है? हमने उसको डस्टबिन बना के रखा। न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ में क्या आता है? टीवी में क्या आता है? टीवी में कोई अच्छी चीज़ आती है?
आज जो हमारा देश खराब हुआ है किसकी वजह से हुआ है? टीवी की वजह से हुआ है। जितने भारत में ये चैनल्स बढ़ते जा रहे हैं उतने ही ओल्ड एज होम्स भी बढ़ते जाते हैं। ओल्ड एज होम्स यानी कि अब बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत में टीवी आ गया है, संस्कार खराब करता है। तो हम लोगों ने अपने कान को क्या बना के रखा है? डस्टबिन। सारी गंदी चीज़ें सुनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कान को क्या करता है? डस्टबिन नहीं बनाता, अपने कान को तिजोरी बना के रखता है। तिजोरी में कभी गंदा रखोगे? मानो घर में एक तिजोरी है, जो डस्टबिन में जो कचरा पड़ा है उसको लाके कभी तिजोरी में बंद करके रखोगे? उसमें क्या रखोगे? बहुत बहुमूल्य वस्तु को रखोगे। उसी प्रकार से जो अपने कान के अंदर भगवान की हरि कथा को श्रवण करता है, भगवान के नाम को श्रवण करता है, उसके हृदय में क्या होता है? उसके हृदय में भगवान साक्षात आविर्भाव होता है, भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो भगवान की हरि कथा है ये कैसी है? ये भगवान के चरणों को प्राप्त कराती है। और हम लोग दिन रात क्या करते हैं? संसार की वस्तु को ही श्रवण करते रहते हैं, संसार का ही चिंतन करते हैं। जिसका श्रवण करोगे चिंतन किसका होगा? उसी का होगा। लेकिन अगर कोई सौभाग्यवान जीव भगवान की कथा को श्रवण करे, जैसे दुर्गा जी करती हैं, किनसे? शिव जी से श्रवण करती हैं, तो क्या किसका चिंतन होगा फिर? अगर कथा श्रवण करोगे किसका चिंतन होगा? भगवान का चिंतन होगा। देखो प्रत्यक्ष बात है, अभी तो हम यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, ऐसे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे हजारों लोग कथा में बैठे होते हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, सब लोग आराम से सुनते रहते हैं। एक परिवार में 5 लोग भी क्या 5 मिनट बैठ सकते हैं शांति से? नहीं बैठ सकते। लेकिन कथा पंडाल में हजारों लोग बैठते हैं, 10-10 दिन कथा चलती है, बैठते हैं। क्यों? बताया, ये जो भगवान की हरि कथा है ये कैसी है? श्रोता को बांध लेती है, उसके हृदय में जाके भगवान प्रकट होते हैं और उसको फिर किसका चिंतन होता है? भगवान का चिंतन होता है। तो इसलिए ये जो भगवान की हरि कथा है इसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मानो अगर कोई हाथी है, अगर हाथी एक जंगल में आग लग जाए तो हाथी क्या ढूंढता है? सरोवर। कि भाई मुझे कहीं सरोवर मिल जाए, जो मेरा शरीर जल रहा है बच जाएगा, मैं सरोवर में जाके शांत हो जाऊंगा, तीनों तापों से बच जाऊंगा, अग्नि के ताप से बच जाऊंगा। उसी प्रकार से इस कलयुग के अंदर जो विषय रूपी अग्नि लगी हुई है, संसार की जो वासनाएं रूपी अग्नि है, जिसके अंदर हमारा मन रूपी हाथी क्या है? भटकता रहता है। ये मन कैसा है? इस अग्नि में जलता रहता है। कैसे जलता है? ऐसे जलता है कि भाई आज मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी है, नहीं अब और अच्छी गाड़ी खरीदनी है, नहीं इससे क्या होगा? अब मुझे और बड़ा घर बनाना है, नहीं अब मुझे बैंक बैलेंस में 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं तभी मरूंगा। जब तक 10 करोड़ इकट्ठे नहीं होंगे उसके तब से पहले मरने नहीं वाला। 20 करोड़ छोड़ के मरूंगा, 100 करोड़ छोड़ के मरूंगा, होड़ लगी हुई है। तो ये जो मन है इस संसार की वासनाओं में जो दिन रात जलता रहता है, उसके लिए सरोवर क्या है? उसके लिए सरोवर है भगवान की हरि कथा। तो जब एक व्यक्ति भगवान की हरि कथा में आता है, वहाँ पे आके उसका जो मन है वो शांत हो जाता है, उसको बहुत विश्राम मिलता है। तो तुलसीदास जी जब भगवान की हरि कथा को प्रारंभ करेंगे, राम जी की कथा को, तो सबसे पहले तुलसीदास जी ने क्या किया है? अपने इष्ट को प्रणाम किया है, श्रोताओं को प्रणाम किया है। उसके बाद तुलसीदास जी लिखने तो बैठे थे राम जी की कथा, लेकिन अब राम जी की कथा के जगह उन्होंने राम नाम की जो महिमा है, जो उनके इष्ट प्रभु हैं उनकी जो महिमा है, राम नाम की महिमा, तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा को ही लिखना शुरू कर दिया। अब तुलसीदास जी से प्रश्न पूछा कि भाई जब राम नाम की महिमा लिखते जा रहे हो, तो किसी ने तुलसीदास जी से प्रश्न पूछा कि आप तो बैठे थे किसकी कथा लिखने के लिए? राम जी की कथा, लेकिन आप किसकी कथा लिख रहे हो? राम नाम की महिमा लिख रहे हो। तो अब आप बताओ कि ये क्या है, हमें इसका उत्तर तो दो। तो तुलसीदास जी कहते हैं, देखो भाई, यद्यपि मैं बैठा तो हूँ राम जी की कथा लिखने के लिए, और मेरे जो इष्ट हैं वो कौन है? प्रभु श्री राम है। लेकिन मेरे इष्ट राम होने पर भी, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं जो प्रभु का नाम है, जो प्रभु का नाम है, जो राम जी जो मेरे इष्ट है उनका जो नाम है प्रभु राम, ये कैसा है? ये उनसे भी बढ़कर है।
लेकिन अब मेरे तो इष्ट है राम, अब मैं उन्हीं की कथा लिखने बैठा हूँ। अगर मैं पहले ही लिख दूँ कि भाई राम जी जो है उनसे बढ़कर उनका नाम है, तो क्या होगा, कहीं मेरा उनके चरणों में अपराध ना हो जाए। इसलिए मैं राम नाम की इतनी महिमा लिख दूंगा, इतनी महिमा लिख दूंगा, उसके बाद जब कोई राम जी की महिमा सुनेगा तो फिर एक जो पढ़ने वाला श्रोता है वो अपने आप क्या करेगा, विचार करेगा। अपने आप विचार करने के बाद उसको खुद समझ में आ जाएगी कौन बड़ा है, नाम बड़ा है या प्रभु बड़े हैं। तो तुलसीदास जी ने राम जी की जो नाम की बड़ी सुंदर सुंदर महिमाएं लिखी हैं, उसके कुछ पद को हम लोग गाते हैं, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं, हर्षे हेतु हेरी हर ही को, कि ये भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकुट फल दीन अमी को। कह रहे कि देखो जो पार्वती जी है, पार्वती जी शिव जी की क्या है, अर्धांगिनी। पार्वती जी, क्योंकि ये कथा कौन बोल रहा है, शिव जी बोल रहे हैं राम जी की कथा पार्वती जी को। तो जब नाम की महिमा शुरू कर रहे हैं तो पहले ही कह रहे कि देखो मेरे प्रभु के नाम की महिमा कैसी है, जिनके बारे में मैं वर्णन करने वाला हूँ। ये प्रभु का नाम ऐसा है कि इस नाम को पार्वती जी ने अपने हृदय में धारण किया। जब शिव जी समाधि में बैठे थे, शिव जी समाधि में बैठे हैं, तो पार्वती जी उनसे प्रश्न पूछती है कि भाई आप तो कौन हो, योगेश्वर हो, सारे योगियों के ईश्वर हो, आपका भी कोई ईश्वर है क्या? तो शिव जी बोलते हैं हाँ पार्वती, मेरा भी कोई ईश्वर है, मैं भी किसी का जप करता हूँ। तो पार्वती जी ने पूछा अच्छा आप भी किसी का जप करते हो, पूरी दुनिया तो आपका जप करती है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो आप किसका जप करते हो? तो शिव जी क्या बोलते हैं, राम रमेति रमेति रमे रमे मनोरमे। शिव जी कहते हैं मैं हमेशा रमण करता हूँ, मैं रोम रोम, मेरे रोम रोम में रमण करता है किसका नाम, प्रभु श्री राम का नाम। राम रमेति रमेति रमे रमे मनोरमे, मेरे मन के अंदर, मेरे रोम रोम के अंदर किसका राम रमण करता है, राम जी का राम रमण करता है। तो मैं ऐसे राम का नाम लेता हूँ। तो उस दिन पार्वती जी के मन में इच्छा हुई कि मैं भी किसका नाम लूंगी, राम का नाम लूंगी। तो जब पार्वती जी ने राम का नाम लेने का संकल्प लिया, इस कारण से शिव जी ने क्या किया, पार्वती जी के ऊपर इतने प्रसन्न हो गए कि उसको अपना क्या बना लिया, अर्धांगिनी बना लिया, कि आज से तू मेरी क्या बन गई, अर्ध अंगनी। मेरा आधा अंग किसको मैं समर्पित करता हूँ, पार्वती तेको समर्पित करता हूँ। तो किसके प्रभाव से किया, कह रहे हैं नाम के प्रभाव से किया, उनकी नाम में रुचि देख के। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी ने कालकूट विष को पान कर लिया। अगर कोई व्यक्ति कालकूट विष को पान करेगा तो क्या वो जीवित रह पाएगा? कह रहे हैं लेकिन शिव जी ने जब कालकूट विष को पान किया तो वो दुखी हो या सुखी होए? सुखी होए। कैसे? कह रहे हैं कि कालकूट विष को पान कैसे कर लिया, उन्होंने अमृत के समान पान कर लिया। जैसे हम सुनते हैं ना, मीराबाई आपके राजस्थान की है, राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया। उसने विष को भी क्या समझ लिया, अमृत समझ लिया। कैसे भैया बताओ, अब ये कैसे संभव है? अगर कोई भगवान का नाम लेता है, उसको विष दो तो वो अमृत कैसे हो जाएगा? बताओ कैसे हो जाएगा? विष तो विष ही रहता है, वो तो अमृत होता नहीं, कैसे हो जाएगा? प्रहलाद महाराज जी सारे उपाय कर लिए हिरण्यकशिपु ने, मरते नहीं है। आखिरी में क्या किया, देखा भाई इसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी माँ का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसकी माँ के पास गए, बोले कि ये पकड़ खीर, उस खीर में मिला दिया विष। बोले अभी अपने बेटे को खीर खिलाओ। अब माँ अपने बेटे को खीर कैसे खिलाए, लेकिन हिरण्यकशिपु ने बोला नहीं खिलानी पड़ेगी। तो उसने प्रहलाद महाराज जी को खीर दिया खाने के लिए। खीर में क्या मिला हुआ है, विष मिला हुआ है। अब भक्त जो होते हैं, भक्त जब भी कुछ भोजन करते हैं, पहले क्या करते हैं, भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं, उससे पहले तो भोजन करते नहीं हैं। तो वहाँ पे उन्होंने भगवान को भोग लगाया। जब भगवान को भोग लगाया तो भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान ने देखा भाई इसमें तो विष भी मिला हुआ है। तो भगवान ने शिव जी को आवाहन कर लिया। शिव जी को बोले शिव जी आपका काम क्या है, विष पीना। मेरा क्या है, मैं तो बाल गोपाल हूँ, क्या करता हूँ, दूध खाता हूँ, मक्खन लेता हूँ। तो इसलिए ऐसे करते हैं, आप इसमें से विष ले लो, मैं क्या ले लेता हूँ, मैं खीर पान कर लेता हूँ। तो भगवान ने जैसा भी हो भोग लगा दिया। अब भोग लगने के बाद क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है। तो वो खीर क्या बन गया, विष भी
अमृत बन गया और वहाँ पे प्रहलाद महाराज जी ने उस खीर को आराम से पी लिया। उसी प्रकार से मीराबाई, उसको जब विष दिया वो क्या बन गया? अमृत बन गया। उसी प्रकार से बताया कि जो शिवजी हैं, जब उन्होंने उस कालकूट विष को पान करेंगे, उन्होंने किसका नाम लिया? राम का नाम लिया। तभी तो कह रहे हैं नाम प्रभाव जान शिवनी को। उन्होंने नाम के प्रभाव से, नाम का ऐसा प्रभाव है जिसने उस विष को भी क्या कर दिया? अमृत कर दिया। ऐसा नाम का प्रभाव है। फिर आगे कहते हैं तुलसीदास जी, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति मुक्ति उपदेशु। कह रहे हैं काशी में, अगर काशी में कोई व्यक्ति मरता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। तो प्रश्न है भाई, अगर काशी में कोई व्यक्ति मरता है उसको मुक्ति कैसे मिल जाती है? क्योंकि मुक्ति जो है मुकुंदम ददाती इति, मुक्ति का क्या है? मुकुंदम ददाती, मुकुंद ही केवल मुक्ति को प्रदान कर सकते हैं। भगवान राम और कृष्ण के अलावा कोई मुक्ति दे नहीं सकता। तो बताया भाई शिवजी मुक्ति कैसे देते हैं। फिर वहाँ पे इसलिए कहते हैं महामंत्र जोई जपत महेशु। शिवजी क्या करते हैं? इस राम नाम का हमेशा जप करते रहते हैं। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, इसी कारण से काशी में जब कोई व्यक्ति मरता है, शिवजी क्या करते हैं? उसके कान के पास जाते हैं और उसके कान में एक मंत्र की दीक्षा दे देते हैं। कौन सी दीक्षा? प्रभु श्री राम। उसके कान में जाके राम का नाम बोलते हैं और उसको इस जगत से ही मुक्त कर देते हैं। तो बताया कि देखो इस नाम का कैसा प्रभाव है। अगर कोई काशी में मरता भी है तो शिवजी नाम के प्रभाव से उसको क्या करते हैं? मुक्ति दान करते हैं। बताया शिवजी सृष्टि का संहार कैसे करते हैं? बोला किसके प्रभाव से? प्रभु श्री राम के प्रभाव से। अब यहाँ पे देखो, शिवजी किसके भक्त हैं? राम जी के भक्त हैं। लेकिन ये नहीं बोल रहे कि राम जी की कृपा से करते हैं, बोल रहे हैं राम के नाम से करते हैं। राम के नाम से ही उन्होंने क्या किया? विषपान किया। राम के नाम से ही क्या करते हैं? सृष्टि का संहार करते हैं। राम के नाम से ही क्या करते हैं? काशी में सबको मुक्ति का उपदेश देते हैं। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। फिर कहते हैं देखो भगवान का नाम कैसा है। महिमा जासु जान गण राउ, अपने पिताजी से गणेश जी ने भी इस महिमा को जान के रखा। इसलिए क्या कहते हैं? प्रथम पूजित नाम प्रभाव। गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है ना? क्यों होती है? हम लोगों ने जो कारण सुन के रखा, वो जो कारण है वो हो सकता है किसी और अन्य कल्प का होगा, लेकिन रामचरितमानस ने बताया प्रथम पूजित नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से ही गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है। कैसे? जब सारे देवताओं में एक कंपटीशन हुआ, होड़ लग गई कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसकी सबसे पहले पूजा होगी। अब जितने भी देवी देवता हैं उनके वाहन कैसे हैं? किसी के पास हंस है तो किसी के पास मोर है, सबके पास अच्छे अच्छे वाहन हैं। अब गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और गणेश जी है कैसे? बहुत हट्टे कट्टे। तो गणेश जी सोच रहे भाई मेरी तो आखिरी में पूजा होगी, क्योंकि अगर मानो मैं चला भी गया, मैं बीच में भी आ नहीं सकता, मैं तो सबसे आखिरी में आऊँगा। और मेरे को लगता है जब तक सब मैं आखिरी में आऊँगा तब तक तो इनका पूरा कॉम्पिटिशन भी खत्म हो जाएगा, मेरा नाम ही लिस्ट में से गायब हो जाएगा। आखिरी में छोड़ो, मेरी तो पूजा ही बंद हो जाएगी, धरती में मुझे कोई पूजने वाला ही नहीं है। तो अब उन्होंने अपने पिताजी से श्रवण करके रखा था भगवान नाम की महिमा। जब एक एक करके सारे देवता लोग चले गए पृथ्वी की परिक्रमा करने, तो गणेश जी ने क्या किया? प्रभु का जो नाम है उसकी परिक्रमा कर ली। अब एक एक करके सारे देवता आ रहे हैं थके थके, और जब सारे देवता आगे एक एक करके थके हुए, फिर मीटिंग हुई कि सबसे पहले कौन आया? गणेश जी बोले भैया सबसे पहले तो मैं आया। तो बोले भाई तुम सबसे पहले आ ही नहीं सकते। क्यों ब्रह्मा? एक बात बताओ, जब तुम आए थे यहाँ पे कौन बैठा था? हाँ तुम ही बैठे थे। कार्तिकेय जब तुम आए थे कौन बैठा था? हाँ तुम ही बैठे थे। तो बोला भाई फिर तो मानना पड़ेगा तुम सबसे पहले आए हो, नहीं तुम तो गए नहीं होगे। तो गणेश जी बोले नहीं नहीं भैया बात ऐसी है, मैंने तो भगवान के नाम की परिक्रमा करी है। तुम लोग कितनी पृथ्वी की परिक्रमा करके आए हो? एक ही तो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आए हो। और मैंने कितने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली? अनंत कोटि। क्योंकि भगवान के अंदर कितने ब्रह्मांड है? अनंत कोटि ब्रह्मांड सारे भगवान के अंदर है। तो इसलिए कहते हैं नाम के प्रभाव से ही गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है। फिर तुलसीदास जी आगे कहते हैं
जपहि नाम जन आरती भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। देखो ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं तुलसीदास जी। जपहि नाम जन आरती भारी, आरती का मतलब है यहाँ पे दुख। हम सब लोगों के जीवन में दुख होते हैं या नहीं होते? हम सब जीवन में दुख होते हैं नहीं होते? हाँ या ना तो बोलो। होते हैं, कईयों के होते ही नहीं होंगे, लेकिन सबके जीवन में दुख आता है। जब हमारे जीवन में दुख आता है हम लोग क्या करते हैं? इसको अच्छी तरह समझना, क्या करते हैं? किसी पंडित के पास चले जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई हाथ देख के बता दे राहु केतु शनि कौन सा ग्रह भारी हुआ है। कहीं ना कहीं जाते हैं जब भी जीवन में दुख आता है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं जपहि नाम जन आरती भारी। भाई तुम्हारे ऊपर अगर दुख का पहाड़ भी आ जाए, दुख का क्या आ जाए? पहाड़ भी आ जाए, बड़े से बड़ा दुख भी अगर तुम्हारे सर के ऊपर आ जाए, तब क्या करना? कुछ मत करना, केवल एक ही चीज करना। क्या करना? मिटहि कुसंकट होई सुखारी। मिटहि कुसंकट, तुम्हारे ऊपर जितने भी संकट आए हैं वो सारे के सारे संकट कैसे होंगे? मिट जाएंगे। देखो एक होता है संकट टल जाएंगे, टलने का मतलब क्या है? दोबारा भी आ सकते हैं, लेकिन मिटने का मतलब क्या है? उसको जड़ से ही खत्म कर दिया, पूरे ही मिटा दिए, अब दोबारा आने वाले हैं ही नहीं। और हौ सुखारी, तुम सुखी हो जाओगे। इसलिए जो इससे पहले हमारे पूर्व वक्ता गोपाल प्रभु जी ने एक बात बताई थी कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का एक ही साधन है, वो है भगवान का नाम। जितने भी संकट हैं वो सारे के सारे संकट हमारे दूर होंगे केवल एक ही साधन से, किससे? भगवान का नाम। और देखो इस चीज को अच्छी तरह समझ लो, अगर आपका कोई संकट, वैसे तो ऐसा कोई संकट है नहीं जो भगवान के नाम से दूर ना हो, ऐसा कोई संकट है ही नहीं, लेकिन मानो अगर ऐसा कोई संकट हुआ जो कभी नाम से दूर नहीं हो रहा, तो भाई कहीं भी चले जाओ दूर हो ही नहीं सकता। क्योंकि सारे के सारे संकट जो टलेंगे वो किससे टलेंगे? भगवान के नाम से टलेंगे। और ऐसा निश्चित मान लो ऐसा कोई संकट है ही नहीं जो भगवान का नाम नहीं टाल सके। इसलिए एक ही साधन बता दिया। क्या साधन बताया? भगवान का नाम। भगवान के नाम को छोड़ के और कोई साधन है ही नहीं। इसलिए देखो हमारे जितने भी भक्त हुए हैं, पूर्व इतिहास में जितने भी भक्त हुए हैं, उन सारे भक्तों ने जो भगवान को प्राप्त किया है, मीराबाई ने भगवान को कैसे प्राप्त किया था? बुधवार का व्रत रखती थी या शनिवार का? बताओ कौन सा व्रत रखती थी? भगवान के नाम से। तुलसीदास जी ने भगवान को कैसे प्राप्त किया? 4 धाम गए थे। कहाँ गए थे? कहीं नहीं गए थे। कैसे किया? भगवान के नाम से। ध्रुव महाराज 6 महीने में भगवान के दर्शन हुए। क्या किया था उन्होंने? गोवर्धन की परिक्रमा देने गए थे। क्या किया था? भगवान का नाम किया था। आप इतिहास में मुझे एक ऐसा भक्त बताओ, एक जिसने बिना भगवान के नाम के भगवान को प्राप्त किया हो। भागवत में कितने सारे भक्तों का आता है, सबने भगवान को प्राप्त किया है। कैसे? भगवान के नाम से। भगवान के नाम को छोड़ के और कोई साधन नहीं है। इसी बात को तुलसीदास जी आगे कहते हैं, नहीं कली करम ना भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कह रहे हैं नहीं कली करम ना भक्ति विवेकु। अरे विवेक पुरुष मेरी बात अच्छी तरह समझ लो, बुद्धिमान पुरुषों मेरी बात समझ लो। नहीं कली कर्म न भक्ति, कलयुग में कोई कर्म भक्ति नहीं है। कोई भी कर्म कर लो, ज्ञान कर लो, तप कर लो, कुछ भी काम नहीं आएगा। कलयुग में केवल एक ही साधन है। क्या? राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में केवल एक ही अवलंबन है। क्या है? भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम सहारा। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम ही है। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो ये भगवान के नाम की कितनी महिमा है। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं, अब तुलसीदास जी सोच रहे हैं कि मैंने तो वही प्रभु के नाम की इतनी महिमा बताई है, लेकिन ये भी तो लोगों को बता दूं कि जो मेरा प्रभु है और नाम दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि देखो समुजत सरस प्रभु नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो दोनों समान है, नाम भी समान है और प्रभु भी समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं होने पर भी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी,
भगवान को अपने नाम से बहुत प्रीति है। अब जिसको जिससे प्रीति होती है वो क्या करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। इसलिए प्रभु अपने नाम से इतनी प्रीति करते हैं कि जहाँ पे प्रभु का नाम पहुँचता है वहाँ पे पीछे पीछे प्रभु भी क्या करते हैं, उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो अब जहाँ पे भगवान का नाम पहुँचा, पीछे कौन चल रहा है, प्रभु चल रहे हैं। तो पहले कौन आया, पहले नाम आया या पहले प्रभु आए, पहले नाम आया। इसलिए जीवन में पहले क्या आएगा, नाम। शबरी को पहले राम का नाम मिला या पहले राम मिले, राम। हनुमान जी को पहले राम का नाम मिला या राम मिले, नाम। वाल्मीकि जी को पहले राम का नाम मिला या राम मिले, राम। और देखो जिस जिसको भगवान का राम का नाम मिला, राम मिले या नहीं मिले, मिले। यानी कि जिसके जीवन में नाम आ गया उसके जीवन में नाम ही आएगा नहीं, वो आ रहा है, वो चलना शुरू कर रहा है। वैकुंठ से आएंगे ना, टाइम तो लगेगा, लेकिन नाम तो पहले ही भगवान ने जगत में भेज दिया है। तो आपको क्या करना है, नाम को पकड़ लेना है। जैसे ही आप नाम को पकड़ोगे उसी दिन से प्रभु वहां से चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप नाम को छोड़ देते हो तो प्रभु क्या करते हैं, वहां से वापस पीछे चले जाते हैं। लेकिन तब भी नाम नहीं जाता, नाम तब भी रह जाता है कि भाई कुछ नहीं होता, इस जन्म में छोड़ दिया, अगले जन्म में मुझे शायद पकड़ लेगा, मैं इसके पास ही रहूंगा। तो इसलिए भगवान ने हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा क्या करी है, इस जगत में अपने नाम को सुलभ कर दिया है। फिर आगे कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं, कहूँ नामु बड़ राम ते निज विचार अनुसार। अब तुम खुद ही विचार करो कि नाम बड़ा या राम। फिर आगे कहते हैं, देखो राम जी ने एक अहिल्या को मारा, एक अहिल्या का उद्धार किया। कितनी अहिल्या का, एक। लेकिन जो भगवान का नाम है वो तो करोड़ों करोड़ों दुष्टों को क्या कर रहा है, उद्धार कर रहा है। भगवान ने ताड़का को मारा था, ताड़का को मारा था ना, लेकिन कह रहे हैं भगवान का नाम कैसा है, भक्तों के हृदय में जो अनंत कोटि दोष है उन दोषों को क्या करता है, उन दोषों को साफ करता है। उसके बाद भगवान के नाम ने क्या किया, शबरी के पास पहुंचे, राम शबरी के पास पहुंचे, लेकिन भगवान का नाम कितनों के पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता, तो आप ही विचार करो। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं, दंडक बनु प्रभु की नहीं सुवाना, जन मन अमित नाम की ये पावना। कहते हैं प्रभु श्री राम ने जो दंडक वन था उसको सुहावना कर दिया। वहां पे जितने असुर थे उसको मार के, केवल एक वन को तो सुहावना किया था ना, पूरे भारत को तो किया नहीं था। कह रहे लेकिन भगवान का नाम कैसा है, भगवान का नाम ऐसा है, नामु सकल कली कलुष निकंदन, कि भगवान का नाम इस कलयुग में जितने भी कलुष हैं उन सबको क्या करता है, उन सबका निकंदन, उन सबको दूर कर देता है। जितने भी पाप हैं सारे के सारे पापों को क्या करता है, भगा देता है। इसलिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि भाई आप खुद ही विचार करो। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, अब इस चीज को अच्छी तरह देखो, भगवान ने क्या किया, राम भालू कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु प्रभु कीनी न थोरा। कह रहे भगवान ने सेतु बांधना था। अब सेतु बांधने के लिए क्या प्रभु श्री राम ने कोई मेहनत करी थी, कोई मेहनत करी थी क्या, कोई मेहनत नहीं करी। क्या किया तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम भालू कपि कटकु बटोरा। उन्होंने क्या किया, सबको इकट्ठा कर लिया। किसको इकट्ठा कर लिया, भालू तुम भी आ जाओ, उसके बाद जितने बंदर है तुम भी आ जाओ, सबको लेके इकट्ठा कर दिया और बोला चलो भैया मेरे लिए सेतु बांधो। उस सेतु के ऊपर चल के क्या किया, उस पार गए और रावण को मारा। तो कह रहे हैं सेतु बांधने के लिए राम जी ने कुछ प्रयास नहीं किया, सबको लगा दिया। लेकिन प्रभु श्री राम का नाम क्या करता है, प्रभु का जो नाम है वो क्या करता है, वो आपका खुद उद्धार करेगा या बंदरों को बुलाएगा या भालू को बुलाएगा, खुद उद्धार करेगा। उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का नाम कैसा करेगा, नामो लेत भव सिंधु सुखाई। जब आप भगवान का नाम लोगे, अब ये जो भव सिंधु है, जैसे वहां पे एक सागर से पार जाना था तो क्या किया, राम जी ने पुल बांध दिया और पुल के ऊपर चल के तो जाना पड़ा। अब चल के जाओगे तो परिश्रम होगा या नहीं होगा, थकान होगी या नहीं होगी, होगी। तो कह रहे हैं इस भव सिंधु को पार जाने के लिए जब आप भगवान का नाम लोगे तो भगवान नाम सेतु नहीं बांधेगा, नाम क्या करेगा, वो जो सागर है सागर को सुखा देगा। अब जब सागर को ही सुखा दिया तो मेहनत होगी, समझ रहे हो इस बात को। जैसे मानो आपने यहाँ से वहाँ जाना, एक नदी है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए पुल बांध दिया, इस पुल के ऊपर चल के चले जाओ, मेहनत तो होगी ना। अब मैंने क्या किया, नदी को सुखा के पूरा ऐसे सुखा दिया, यानी कि जो भूमि उस पार थी उसको इस पार लेके आ गया, नदी को पूरा सुखा दिया। अब मेहनत होगी आपकी, अब कोई मेहनत ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेता है, पद्म पद्म यद विपद्दम ना तेषाम, इस जगत के अंदर पद पद में विपत्ति है, हर कदम कदम में क्या है, विपत्ति है, कोई बच नहीं सकता।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, उसके लिए भगवान क्या करते हैं, इस भव सिंधु को पूरा सुखा के एक गाय के खुर के समान कर देते हैं। गाय का खुर देखा है कितना छोटा होता है, छोटा सा। अब एक गाय का खुर इतना छोटा सा जिसके अंदर जल भरा हुआ है, उसको पार करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक कदम करो बस खत्म कहानी। तो कह रहे हैं भगवान का नाम ऐसा है। इसलिए एक बारी हनुमान जी ने राम जी के चरणों की सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते राम जी ने हनुमान जी से प्रश्न पूछा कि हनुमंत जी मुझे ये बताओ कि इस जगत में सर्वोपरि क्या है, इस जगत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है। तो हनुमान जी रोने लग गए, कह रहे प्रभु आप कैसी बातें करते हो, आप ही तो त्रिलोकीनाथ हो, जगत के सृष्टि करता आप हो, पालन करता आप हो, संहार करता आप हो, तो इस जगत में आपसे बढ़कर कौन है। तो राम जी बोले नहीं हनुमान जी, आप मुझे बताओ कि इस जगत में सर्वश्रेष्ठ क्या है। अभी कुछ क्षण के लिए भूल जाओ कि मैं प्रभु और तुम दास है, अभी भूल जाओ, अब बताओ सर्वोपरि वस्तु क्या है। तो हनुमान जी बोले कि देखो प्रभु बात ऐसी है, छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी, मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उस प्रश्न में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आपके प्रश्न के ऊपर मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, वो भी अगर आप आज्ञा दो, आपकी आज्ञा के बिना तो सेवक प्रश्न भी नहीं पूछ सकता। और आपके प्रश्न, मेरे प्रश्न में आपको आपके प्रश्न को क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। तो फिर हनुमान जी ने प्रश्न पूछा राम जी से कि राम जी एक बात बताइए, जब आप अयोध्या में अपनी लीला आपने करी और उसके बाद जब आप अयोध्या से वापस गए, आपका एक साकेत धाम से विमान आया, उस विमान में जितने भी अयोध्या वासी थे बैठ गए और सारे कहाँ चले गए, आपके साकेत धाम को चले गए। लेकिन आपका जो नाम है वो केवल अयोध्या वासी नहीं, वो जितने भी वासी हैं, चाहे वो अयोध्या के हो, राजस्थान के हो, कहीं के भी हो, भारत के हो, यहाँ तक कि भारत के बाहर के हो, यहाँ तक कि कहना और क्या कहना नरक के भी गुना हो, अगर नरक में भी कोई भगवान का नाम लेता है, वहाँ पे भगवान का नाम लेते ही यह नाम उचित नरक से उसी समय उसका क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो जो आपका नाम है वो जितनी भी जीवात्माएं हैं सबको पकड़ पकड़ के आपके साकेत धाम में लेके आता है। आप किसको लेके आए थे, केवल अयोध्या वासियों को, लेकिन आपका नाम क्या कर रहा है, जितनी भी जीवात्माएं हैं सबको लेके आ रहा है। प्रभु अब आप ही विचार कर लो। उसके बाद प्रभु आप केवल त्रेता युग में गए थे, सतयुग में तो गए नहीं थे, द्वापर में भी गए नहीं थे, कलयुग में तो जाने का प्रश्न ही नहीं है। और आपका नाम कैसा है, सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, और कलयुग में भी क्या करेगा, जीवों को पकड़ पकड़ के आपके चरणों में लेके आएगा। अब आप ही विचार करो। आपने तो मुझे आदेश दे दिया, जाओ सीता को ढूंढ के लाओ, आदेश ही तो दिया था। अब इतना बड़ा समुद्र हम पार कैसे करें, वहां आप मेरे साथ थे क्या, वहां मेरे साथ कौन था, आपका नाम था। अब जब मैं उस तरफ चला गया अकेला वानर और वहां पे इतने बड़े बड़े राक्षस, अब इतने बड़े राक्षसों के पीछे मैं कैसे करूंगा, आप मेरे साथ थे नहीं थे, कौन था, आपका नाम था। उसके बाद मेरी पूंछ में तो आग लगवा दी आपने, आपकी सेवा में मेरी रक्षा किसने करी, आपने करी या आपके नाम ने करी, प्रभु आपके नाम ने करी। तो अब आप ही बताओ कौन बड़ा, आप बड़े या आपका नाम बड़ा। आप तो आदेश दे देते हो, जाओ भैया संजीवनी बूटी लेके आओ, अब वहां पे पूरा पहाड़ कौन उठाता है मेरे साथ, आपका नाम। तो आपके नाम से ही हम क्या करते हैं प्रभु, सारी सेवाएं करते हैं। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो एक क्षण भी बिना प्रभु के नाम के रहते नहीं हैं, हमेशा वो क्या करते हैं, प्रभु के नाम का सिमरन करते रहते हैं। तो हम भी 5 मिनट थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जो भी आपको गाना गाना। राम जी के पिताजी दशरथ महाराज जी, उन्हीं के ही वंश में एक हुए हैं, उनका नाम था अज, एक राजा थे, रघु उनके ऊपर अज। तो ये जो राजा थे जिनके वंशज में राम जी आए हैं, इनके दादा या परदादा लगते थे, ये परदादा। तो ये जो राजा थे ये बहुत शक्तिशाली थे और ये दिन रात क्या करते थे, जय सिया राम, जय सिया राम, हमेशा भगवान का नाम लेते थे। एक दिन संध्या कर रहे थे, जब संध्या कर रहे थे तो रावण को उस समय बहुत शक्ति प्राप्त हो चुकी थी शिव जी से। तो रावण को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जिसके साथ वो युद्ध कर सके। तो रावण पहुंच गया स्वर्गलोक में।
स्वर्ग लोक पे पहुंच गया तो सारे देवता लोग वैसे ही भाग गए। बोला मेरे को युद्ध करना है, मेरे को युद्ध का दान चाहिए। उसको दान चाहिए था युद्ध का, जो उसके साथ युद्ध कर सके। अब उसकी क्या थी, 10-10 भुजाएं थी। अब उसने इतनी भुजाएं किसके लिए है, किसी के साथ युद्ध करने के लिए ली है, अपना पराक्रम दिखाना चाहता है। लेकिन कोई मिला ही नहीं। अब कोई मिला ही नहीं तो घूमता रहा, क्या करें। तो देवताओं ने बोला कि भाई केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो तेरे साथ अभी युद्ध कर सकता है। कौन है? बोले कि तू उस राजा के पास जा, राजा आज। तो संध्या के समय ये पहुंचा और राजा क्या कर रहे थे, राजा उस समय संध्या के समय वंदना कर रहे थे, जल में खड़े हुए थे, जल में खड़े होकर गायत्री कर रहे थे। तो पहुंच गया वहाँ पे और बोला मुझे आपके साथ युद्ध करना है। और जब वो गायत्री कर रहे थे, गायत्री करते करते उन्होंने क्या किया, जल में खड़े हैं, जैसे गंगा जल में खड़े होते हैं ऐसे जनेऊ पकड़ा हुआ है, गायत्री कर रहे हैं। राजा ने क्या किया, गायत्री करते करते पानी थोड़ा लेके ऐसे फेंक दिया। जब पानी ऐसे लेके फेंक दिया तो उसने सोचा ये क्या किया, ऐसे समझ में नहीं आई, पानी ऐसे क्यों फेंका। तो उसने वहाँ पे एक व्यक्ति से पूछा इन्होंने किया क्या है। वहीं किनारे पे कुछ लोग खड़े थे, कह रहे भी इन्होंने क्या किया है, इन्हीं के राज्य में एक संध्या के समय एक गौ पालन करने वाला कोई जाति का एक ब्राह्मण व्यक्ति था। ये ब्राह्मण व्यक्ति नहीं, गौ भक्त था। तो ये गौ भक्त क्या कर रहा था, अभी संध्या के समय अपनी गैयाओं को लेके आ रहा था। तो उतने में एक शेर आ गया। अब जब शेर आ गया तो शेर ने एकदम उसकी गाय को मारना चाहा। जब शेर ने जैसे उसकी गाय को मारना चाहा तो इसने क्या किया, राजा का स्मरण किया और राजा ने क्या किया, ऐसे जल फेंक के उस शेर को मार दिया। तो रावण ने कहा भाई ये तो संभव नहीं है। तो रावण के पास विमान तो था, फटाफट पहुंच गया और जाके देखा तो शेर मरा पड़ा है। और जो वहाँ पे गौ भक्त जो बेचारा गाय की सेवा करता था वो राजा की जय दे रहा है, राजा की जय हो, राजा की जय हो। इसने कहा भाई ये तो बहुत शक्तिशाली राजा है। यहाँ से जल फेंका, वहाँ पे वो मर गया शेर, इससे तो युद्ध करना पड़ेगा। बोला भाई मैं तो तुमसे दान मांगने आया हूँ, युद्ध का दान दो मुझे। तो उसने कहा भाई ठीक है युद्ध का दान तो दे दूंगा, लेकिन एक बारी सोच समझ ले। उसने कहा भाई सोच समझना होता तो भाई युद्ध क्यों करने आते, जिसमें बुद्धि होगी वो युद्ध करने जाएगा क्या। तो भाई मेरे को तो युद्ध करना है। तो उसने, राजा ने बोला अच्छा एक काम कर, युद्ध करने से पहले मैं तेरे को कुछ दिखाना चाहता हूँ, तेरी लंका कैसी है मैं तेरे को बताता हूँ। तो राजा ने क्या किया, वहाँ पे जो बालू होती है, यमुना किनारे जैसे बालू होती है ना, बालू पे उंगली से उसकी पूरी लंका बना दी फटाफट। बोले यही तेरी लंका है। बोले हाँ यही मेरी लंका है। यही तेरा आसन है। यही मेरा आसन है। तेरे लंका के अंदर यही तेरा महल है। हाँ यही मेरा महल है। उस जो इसका महल था, महल के साइड में जो उसने एक लकीर खींची थी उसको ऐसे मिटा दिया। बोले एक बारी जरा लंका होके आओ। अब जब लंका में जाके देखा तो उसका महल ही गायब है। देखा भाई ये कैसा राजा है। उससे वापस आया, कह रहे भाई अभी तो मैंने केवल तेरा महल गायब किया था, अगर पूरा हाथ फेर दूंगा तो क्या होगा, पूरी लंका साफ हो जाएगी। तो उनमें इतनी शक्ति कैसी थी, भगवान के नाम से। तो दिखाया कि देखो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है भगवान के नाम में। कि अब प्रश्न आता है कि भाई भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तब भी भगवान को रावण से युद्ध करने के लिए क्या करना पड़ा, कितना कुछ करना पड़ा। तो इसलिए कहते हैं भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना एति मामेति सो अर्जुन। कि अर्जुन जो मेरा जन्म है, जो मेरा कर्म है वो दिव्य है, उसको एक व्यक्ति अपने भौतिक उससे नहीं समझ सकता। उसको समझने के लिए क्या चाहिए, उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा जो उसको ऑलरेडी जानते हैं। जैसे हमने राम कथाएं बहुत टीवी में देखी थी। भारत में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने राम कथा के बारे में जिसको नहीं पता हो। मैं समझता हूँ शायद मुसलमानों को भी पता होगा या नहीं पता होगा, उनको भी पता होगा राम कौन था, सीता कौन थी और रावण कौन था, सबको पता है या नहीं पता। भारत में सबको पता होगा। राम कथा टीवी में प्रायः सबने देखी होगी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है शायद जिससे नहीं देखी हो। नहीं भी देखी होगी तो सुनी होगी, स्कूलों में भी बच्चों को टीचरें सुनाती है। अब उसके बाद जगह जगह पे रामायण होती है। मैंने भी बहुत रामायण देखी है। रामलीला जब दिन आते हैं बच्चे रामलीला देखने जाते हैं। लेकिन इतना होने पर भी, बचपन से बहुत रामलीलाएं देखी, टीवी में बहुत सुनी, लेकिन इतना होने पर भी कभी भी हृदय में कोई किसी प्रकार का हृदय मार्जन नहीं हुआ, यानी कि हृदय में किसी प्रकार की कोई राम जी के प्रति भक्ति आई हो, वैसा हुआ नहीं। क्योंकि राम जी की जो कथाएं हैं उसको टीवी से सुन के हम नहीं जान सकते। राम जी की कथाओं को हम खुद पढ़ के भी इतना अच्छी तरह नहीं जान सकते। राम जी की अगर कथाओं को जानना है तो उसकी भगवान ने एक विधि बताई है। रामचरितमानस को अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे राम जी ने खुद ही विधि बताई है कि अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। प्रथम भक्ति संतन करी संगा। सबसे पहली भक्ति क्या है, संतन करी संगा। तुम्हें
संतों के संग से जाके मेरी कथा को सुनना पड़ेगा। अगर जो संत नहीं है उसके अलावा किसी और के मुख से जाके सुनोगे तो होगा नहीं। क्या रावण को राम की कथा नहीं पता? रावण को भी पता है भाई दशरथ के पुत्र है, उसको भी तो पता है, लेकिन उसके बोलने से होगा नहीं। जो संत है अगर वो राम की कथा सुनाएंगे तब तो हम राम की कथा को समझ सकते हैं, नहीं तो हम राम को क्या समझ लेंगे? एक हीरो, सीता जी हीरोइन हो गई, रावण विलन हो गया, कहानी खत्म। जैसे हर पिक्चरों में होता है, हीरो हीरोइन मिलते हैं, विलन को मार देते हैं, और क्या है, और तो कुछ है ही नहीं। लेकिन राम जी की कथा कैसी है? ये राम जी की कथा इतनी रसदायिनी है कि इस कथा को जब शिव जी सुनने के लिए बैठते हैं या बोलने के लिए बैठते हैं तो वो समाधि में चले जाते हैं, और समाधि में जाने के बाद क्या होता है उनको पता ही नहीं चलता कितने कितने युग बीत जाते हैं, युग के युग बीत जाते हैं, कितने कल्प बीत जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। उसमें उनको ऐसा आनंद आता है। तो ये राम कथा को सुनने की विधि क्या है? प्रथम भक्ति संतन करी संगा। संतों के मुख से ही हम राम कथा को सुन के कुछ जान सकते हैं। जब सीता जी का वीरे में राम जी वन में भटक रहे हैं, हाँ सीते कर रहे हैं, अभी तुलसीदास जी ने राम कथा का प्रारंभ नहीं किया, अभी राम कथा शुरू नहीं की है। राम कथा शुरू करने से पहले ही उन्होंने प्रसंग लिया है सीता का मोह, कि देखो सती का मोह, सती को मोह कैसे हो गया, पार्वती जी को मोह कैसे हो गया। अभी शिव जी जो है पार्वती जी के साथ कथा सुनने जा रहे हैं। शिव जी पार्वती जी के साथ कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। जब कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं, कहाँ पे? कुम्भन ऋषि के पास पहुंचे हैं। अब कुम्भन ऋषि के पास जब शिव जी कथा सुनने के लिए पहुंचे तो शिव जी ने कुम्भन ऋषि को प्रणाम किया है। अब देखो शिव जी कहाँ पे रहते हैं? कैलाश पर्वत पे। अपने कैलाश पर्वत को छोड़ के कुम्भन ऋषि के पास आ रहे हैं इस धरती पे, किस लिए? राम कथा सुनने के लिए। इसका मतलब राम कथा कैलाश पे भी नहीं है? बताया नहीं है। कैलाश छोड़ के भी शिव जी को क्या करना पड़ता है? धरती में आके इस राम कथा को सुनते हैं, फिर वहां पे जाके पार्वती को सुनाते हैं। आज अपने कैलाश पर्वत को छोड़ के आए हैं इस धरती लोक पे, मरते लोक पे, कुम्भन ऋषि के पास इस राम कथा को सुनने के लिए। जब राम कथा को सुनने के लिए आए तो कुम्भन ऋषि ने शिव जी का बहुत आदर सत्कार किया, उनके चरणों को प्रणाम किया, उनकी वंदना करी, उनको सिंहासन पे बिठाया। अब पार्वती जी क्या सोच रही हैं कि शिव जी इनसे कथा सुनने के लिए आए हैं। भाई कथा किनसे सुननी चाहिए? जो आपसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे तो शिव जी बड़े हैं और ये क्या है? छोटे हो गए। और ये क्या कर रहे हैं? शिव जी की आरती उतार रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं। तो भाई ये क्या हमें कथा सुनाएंगे? समझ में आ रही है? तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं अगर कथा सुनाने आया और आप लोग कथा सुनने वाले हो, मैं आरती लेके आप लोगों की आरती करूं, आपको माला दूं, चंदन दूं, आपके चरणों को स्पर्श करूं, तो आप बोलोगे भाई ये कैसे कथावाचक है? लेकिन नहीं, कथा सुनने वाला और सुनाने वाला, ऐसा नहीं होता कि कथा बोलने वाला बड़ा है, सुनने वाला छोटा है। ऐसा कभी भी होता नहीं है। कथा सुनने वाला बड़ा भी हो सकता है, बोलने वाला छोटा भी हो सकता है। अब यहाँ पे कथा कौन सुना रहे हैं? कुम्भन ऋषि। सुन कौन रहे हैं? शिव जी। शिव जी तो बड़े आनंद से सुन रहे हैं। अब जो पार्वती जी हैं, पार्वती जी इतना गुरुत्वपूर्ण देके सुन नहीं रही हैं, इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं कथा सुनने के लिए जब पार्वती जी साथ में जा रही थी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी जग जननी को लेके जा रहे हैं, जो जगत की जननी है पार्वती जी, उनको लेके जा रहे हैं। अब कथा पूरी सुन ली। कथा सुनने के बाद अब जब वापस आ रहे हैं तो त्रेता युग आ चुका है। त्रेता युग में राम जी की लीला प्रकट हो चुकी है। तो अब जब कथा सुनने गए थे तब राम जी का आविर्भाव हुआ नहीं था, तब तो रावण भी आया नहीं था। हजारों साल कथा सुनते हुए बीत गए, पता ही नहीं चला। अब जब वापस जा रहे हैं तो देखा अरे ये तो वही है जिनकी अभी मैं कथा सुन के आया, प्रभु श्री राम की, और क्या कर रहे हैं? वन में हाँ सीते कर रहे हैं। अब उन्होंने कथा सुन के रखा था, देखा हाँ, अभी तो उन्होंने कथा सुनाई थी कि क्या रावण सीता को लेके चला गया है, और अभी क्या कर रहे हैं? सीता के वियोग में हाँ सीते भटक रहे हैं। तो वहाँ पे राम जी की लीला को देख के शिव जी कह रहे हैं वाह प्रभु वाह, क्या तेरी लीला है। अब पार्वती जी सोच रही हैं, सती जी सोच रही हैं कि मुझे पता है कि सीता कहाँ पे है? रावण के पास है, वहाँ पे बैठी हैं, और ये प्रभु श्री राम है, अगर ये प्रभु है इनको पता ही नहीं है। लगता है कि कहीं शिव जी को तो मोह नहीं हो गया।
अब मोह में खुद हुई पड़ी है। जब एक व्यक्ति खुद मोह में होता है तो उसको क्या लगता है, सब मोह में है। जैसे कोई व्यक्ति अगर गलत है तो उसको क्या लगता है, सभी गलत है, ठीक चीज़ समझ में आती नहीं है। तो वहाँ पे वो क्या सोच रही है कि राम जी भी मोह में पड़े हुए हैं और यहाँ पे शिव जी भी मोह में पड़ गए हैं। क्या कर रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं, ये कोई भगवान थोड़ी ना है। अब यहाँ पे शिव जी ने देखा कि इनके मन में संदेह आ गया है। शीला प्रभुपाद जी बोलते थे, स्वामी प्रभुपाद जी, डेमन्स आर लाइक डाउट्स, डाउट्स आर लाइक डेमन्स, डाउट्स आर लाइक डेमन्स, यानी कि हमारे हृदय में कोई संशय होता है तो वो किसकी तरह होता है, राक्षस का काम करता है। तो वहाँ पे अब वो सोच रही हैं कि क्या यही प्रभु है। तो वहाँ पे शिव जी ने बोला, खबरदार खबरदार, यही मेरे प्रभु हैं, मैंने इनको प्रणाम किया, अब तो समझ लो कि भाई कौन प्रणाम कर रहा है, तुम्हारे प्रति प्रणाम कर रहे हैं, तब भी तुम्हें क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। अगर इतना ही संदेह है तो जाके देख लो। तो सती जी ने क्या किया, सीता का रूप धारण किया। सीता का रूप धारण करके उनके सामने आई। क्योंकि हमें 3 दिन के अंदर राम कथा को आगे बहुत आगे तक जाना है तो हम संक्षिप्त में ही आगे चलेंगे। अब राम जी के सामने जब आती हैं तो राम जी क्या करते हैं, दिशा बदल लेते हैं। जैसे जैसे राम जी के सामने आती हैं राम जी दिशा बदलते रहते हैं। अब हाँ सीते करते हैं। ये सीता जी का रूप धारण करके ही बार बार सामने आ जाती हैं। अब वहाँ पे उन्होंने पूछ ही लिया कि सती देवी तुम निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो, तुम्हारे पति कहाँ पे हैं। अब वो घबरा गई कि अगर मैंने सीता का रूप धारण किया है, कोई आम पुरुष तो मुझे पहचान नहीं सकता, तो निश्चित ये कौन होंगे, स्वयं प्रभु श्री राम ही होंगे। तुलसीदास जी इस कथा को पहले ही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जब राम जी की कथाओं को मैं बताना शुरू करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि एक स्त्री के वियोग में एक पुरुष का ऐसा हाल हो रहा है स्त्री के वियोग में, तो इसलिए पहले ही बता दिया। अब वहाँ पे वापिस आई शिव जी के पास डरी हुई हैं। अब उतने में ही राम जी ने उनको अपने ऐश्वर्य के भी दर्शन करा दिए। क्या देखा, हर जगह चारों तरफ उनको क्या दिख रहा है, सिया मई जग जाना। उनको हर जगह केवल सीताराम 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 दिख रहे हैं। आगे देखती हैं सीताराम बैठे हैं, इधर देखती हैं सीताराम बैठे हैं, पीछे देखती हैं तो सीताराम बैठे हैं। देखती हैं चारों तरफ ही सीता और राम तो साथ में ही है। और जितने बड़े बड़े ब्रह्मा हैं, शिव जी हैं, अनेक अनेक ब्रह्मा हैं, अनेक अनेक शिव जी हैं। सारे दिक्पाल है, इंद्र है, अग्निदेव है, सूर्य देव है, चंद्रमा देव है, सारे लोग क्या कर रहे हैं, राम जी की स्तुति गा रहे हैं। अब जब इसको देखा तो बहुत पश्चाताप हुआ कि भाई मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने इनके चरणों में कितना बड़ा अपराध कर दिया। दूसरा अपराध कर दिया अपने पति शिव जी के चरणों में, उनकी बात को नहीं माना। वापस आती हैं, वापस आने के बाद अब क्या किया, गलती को छुपाने के लिए एक गलती और कर दी। शिव जी को बोला कि शिव जी ने पूछा क्या परीक्षा ले ली, नहीं मैंने तो परीक्षा ली नहीं है। अब तीसरा अपराध और कर दिया। तो शिव जी ने देखा कि अब सती देवी ने क्या किया, सीता जी का रूप धारण कर लिया। और सीता जी कौन है, जग जननी है, मेरी भी माँ के समान है। अब इन्होंने क्या किया, उस रूप को जब धारण कर लिया है तो अब मैं इनको उस रूप में कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता। तो शिव जी ने संकल्प ले लिया कि अब ये मेरे बाएं अंग में नहीं बैठेंगी, अब ये मेरे सामने बैठेंगी। पत्नी जो होती है बाएं अंग में खड़ी होती है, माता का स्थान सामने होता है, उनका आसन सामने दे दिया, बाएं में दिया नहीं। जितने भी देवता थे समझ गए कि शिव जी की कैसी राम भक्ति है, कितने बड़े राम भक्त हैं कि उनकी पत्नी ने किसका रूप धारण किया, उनकी जग जननी सीता का। तो उन्होंने अपनी सती को ही त्याग दिया। तो यहाँ पे ये तुलसीदास जी क्यों बता रहे हैं कि जब सती को मोह हो सकता है, किसको, सती को। जिन्होंने कथा किनके साथ सुनी है, शिव जी के साथ बैठ के कुम्भन ऋषि के आश्रम में। कितने समय सुनी है, हजारों साल सुनी है। हम कितने दिन सुनते हैं, 2 घंटे भी सुनते नहीं हैं, पूरा जीवन भी नहीं, कभी साल में 1 दिन सुन ली, 2 दिन सुन ली। तो क्या हमें मोह होगा या नहीं होगा, निश्चित हो सकता है। इसलिए पहले ही सचेत कर दिया कि मोह में पड़ना मत। फिर आगे राम जी की जो बाल्य लीलाएं हैं उस पर भी सचेत कर दिया। कैसे, राम जी जो है काकभूषणी जी कौवे का रूप धारण किया, कौवे का रूप धारण करके आए हैं और वहाँ पे सोच रहे हैं क्या यही प्रभु श्री राम है जिन्होंने अभी कौशल्या के यहाँ पे जन्म प्रकट हुए हैं, और यही क्या इनके पिता दशरथ महाराज जी हैं। नहीं नहीं नहीं, ये राम थोड़ी ना हो सकते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो चल भी नहीं पा रहे, घुटमन चल रहे हैं। अरे ये राम कैसे हो सकते हैं, अभी देखता हूँ। देखा कि आपस में भाई लड़ते हैं तो कभी रोते हैं, भगवान तो रोता नहीं है। तो वहाँ पे इनके हाथ में रोटी थी, रोटी खा रहे थे। तो काकभूषणी
कुशंडी जी कौवा का रूप धारण किया, कौवे ही हैं, और उनके हाथ से रोटी खींच ली। अब जब रोटी खींच ली तो प्रभु जी ने और रोना शुरू कर दिया। जैसे एक बच्चा बहुत रोता है ना, चीखता है, रोता है, अरे अब तो पक्का हो गए मेरे प्रभु राम, हो ही नहीं सकते, तो इतना रोते हैं एक रोटी के टुकड़े के लिए। अब उस रोटी के टुकड़े को लेके उड़ना शुरू किया। जब उड़ना शुरू किया तो प्रभु श्री राम ने क्या किया, छोटे से बच्चे हैं अभी, अपने आंगन में खड़े हैं कौशल्या माँ के, और अपना हाथ बढ़ाया। अपना हाथ बढ़ाते बढ़ाते हाथ को लंबा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और काकभूषणी भी उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ते उड़ते अंतरिक्ष को भी पार कर गया। अब जब पीछे पीछे अंतरिक्ष को भी पार कर गया, ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, तब भी क्या देखा कि पीछे क्या आ रहा है, प्रभु श्री राम का हाथ आ रहा है। अब उसका संदेह क्या हुआ, दूर हो गया कि नहीं नहीं नहीं, ये पक्का कौन है, प्रभु श्री राम ही है। वापस आया। अब वापस आने के बाद जब वापस आया तो उतने में प्रभु श्री राम ने क्या किया, रोटी को खाने के लिए अपना मुंह खोलेंगे। अब मुंह को इतना बड़ा कर दिया, काकभूषणी के मन में आया, चलो भैया अगर ये राम ही है तो एक बार इनके अंदर भी जाके देख लेता हूँ, बाहर से तो परीक्षा हो गई, अब अंदर से भी देख लेते हैं। अंदर चला गया। अब जब मुख में चला गया, प्रभु श्री राम के छोटे से बालक हैं। अंदर जाने के बाद क्या देखता है, अंदर जाने के बाद उससे देखा कि प्रभु श्री राम के अंदर ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड से तीसरे ब्रह्मांड में वो जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। किसी ब्रह्मांड में देखा तो राम जी की लीला हो रही है, किसी ब्रह्मांड में देखा तो वामन जी की लीला हो रही है, किसी ब्रह्मांड में देखा तो कृष्ण की लीला हो रही है। हजारों साल उस अंदर ब्रह्मांड में ही भटकता रह गए काकभूषणी जी। फिर वहां से वापस बाहर आके निकले और हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, नहीं नहीं, कौन है ये, प्रभु श्री राम है। तो इसलिए बताया कि राम जी की लीलाएं कैसी हैं, नरवत लीलाएं हैं, नरवत लीलाएं हैं, नर के समान लीलाएं करते हैं। लेकिन कभी ये मत सोच लेना कि कौन है ये, एक आम पुरुष है, ऐसा कभी सोच मत लेना। इसलिए अभी राम जी छोटे थे। कौशल्या जी क्या करती हैं, भक्त लोग तो पहले भोग लगाते हैं फिर भोजन करते हैं। तो भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद घर में जो उनके विष्णु जी हैं, शालिग्राम शिला है, उनको भोग लगाया। और यहाँ पे राम जी छोटे से बालक है, रो रहे हैं, मैया खाना दो, खाना दो। नहीं नहीं, अभी तो पहले भोग लगेगा तभी तो प्रसाद मिलेगा। तो देखा कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अब रोज गरम गरम खाना जो है पहले वहाँ पे पड़ा रहेगा, ठंडा हो जाएगा तब मुझे खाने को मिलेगा, और मेरे को तो ठंडा खाने की आदत है नहीं। भक्त लोग गरम गरम भोग लगा के खिलाते हैं। तो वहाँ पे राम जी ने क्या किया, आज जब भोग लग रहा था शालिग्राम शिला को, वहाँ पे विष्णु जी को भोग लग रहा है, तो यहाँ पे राम जी छोटे से बैठे हैं, मैया को दिखाया कि देखो वही शालिग्राम शिला और जो विष्णु जी को तुम भोग निवेदन करते हो वो यहाँ पे भी है। तो मैया देख रही है कि भाई यहाँ पे भी बालक रो रहा था, वहाँ पे मैं भोग लगा रही थी, और वही विष्णु जी की जो शिला है, जो विष्णु जी के विग्रह है, वो साक्षात यहाँ पे भी बैठे हैं। तो माता यहाँ पे भी देखती है, यहाँ पे भी देखती है, देखती भाई दोनों तरफ ही है। तो मानो भगवान ने उसको संकेत दे दिया कि देखो भोग लगाने की जरूरत नहीं है, जब घर में स्वयं मैं खुद ही बैठा हूँ, इसलिए गरम गरम बना के लाया करो और मुझे ही खिला दिया करो। तो भगवान दिखा रहे हैं कि देखो जो मेरी नरवत लीलाएं हैं उसमें किसी प्रकार से कुछ मनुष्य ज्ञान मत कर लेना। तो प्रभु श्री राम की जो तुलसीदास जी ने महिमा शुरू करी है नाम से, भगवान के आने के उन्होंने बहुत सारे कारण बताए हैं। भगवान के आने के अनेकों अनेकों कारण बताए हैं, क्योंकि हमारे पास तो समय इतना है नहीं, हमारे पास 3 दिन ही है। एक तो कारण बताया है जय विजय का, आप लोगों ने श्रवण करके रखा होगा जय विजय का। दूसरा कारण एक आता है प्रताप भानु राजा का, जो कि रावण ही बना था, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत सारे कारण बताए हैं। नारद जी का कारण बताया है, कैसे नारद जी को मोह हो जाता है, और नारद जी को मोह हो जाता है कैसे वो काम पे विजय प्राप्त करने के बाद जाके बोलते हैं मैंने काम पे विजय प्राप्त कर ली। ये सारे कारण हैं। लेकिन इतने सारे कारण कहने के बाद फिर वो एक कारण बताते हैं, कहते हैं कि भाई ये सारे कारण तो हैं राम जी के आने के, अनेकों अनेकों कारण हैं, एक कारण नहीं हजारों कारण हैं। कह रहे हजारों कारण होने पर भी, हजारों कारण होने पर भी केवल एक ही ऐसा मुख्य कारण है जिसके लिए राम जी इस जगत में आते हैं। वो क्या है, भक्त अनुग्रह नाम। भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए, भक्तों पे कृपा करने के लिए ही प्रभु श्री राम इस जगत में आते हैं, अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए। यही भगवान का मुख्य कारण है। जैसे भगवान के अंदर तो बहुत सारे गुण हैं, कितने गुण हैं भगवान के अंदर, अनंत गुण हैं, लेकिन अनंत गुण होने पर भी सर्वप्रधान गुण कौन सा है, भक्त वत्सलता। कि भगवान कैसे हैं, अपने भक्तों के ऊपर वात्सल्य, अपने भक्तों के ऊपर बहुत वात्सल्य भाव रखते हैं। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं, भगवान रामचरितमानस में ही वर्णन आता है जिसमें कहते हैं तिनका सो अपने गुण, जो अपने भक्त के तिनके समान गुण को भी कैसा मानते हैं, समुद्र के समान मानते हैं। अगर अपने भक्त के अंदर एक तिनके सा छोटा सा भी गुण देख लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा समुद्र के समान मानते हैं।
और अपने भक्त के जो दोष है, जो कि सुमेरु पर्वत के समान इतने बड़े बड़े दोष हैं, उन दोषों को भी क्या करते हैं प्रभु? एक सरसों के दाने के समान समझते हैं। देखो इस जगत में क्या ये संभव है? इस जगत में संभव है कि अगर आपको कोई 1 रुपया दे तो आप ये सोचो कि इसने मुझे 1 करोड़ दे दिया, और अगर कोई आपको 1 करोड़ का नुकसान कर दे, आप सोचो कुछ नहीं होता, मेरे तो 1 रुपये का नुकसान हुआ है। संभव है क्या? भगवान के लिए संभव है। भगवान अपने भक्त के दोषों को नहीं देखते, अगर देखते भी हैं तो क्या करते हैं? उसके बड़े से बड़ा दोष उसको एक तिनके के समान समझते हैं। जैसे घर में माँ का बच्चा, आसपास के सारे मोहल्ले वाले आके परेशान करते हैं, देखो तुम्हारे बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया, कर दिया, वो कर दिया। माँ कहती तू क्या हो गया, कुछ ज़्यादा छोड़ना कि बच्चा ही तुम्हें शरारत करेगा ही। तो माँ को अपने बच्चे के दोष नजर आते हैं? नहीं आते। उसी प्रकार से भगवान को अपने भक्त के दोष नजर आते नहीं हैं। हमारे एक महाराज जी, शील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी, चंडीगढ़ मठ में रहते थे। वहाँ से पंजाब का ही एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया। मिलने के आने के बाद बोला कि मेरे को ये बात समझ में नहीं आती। क्या नहीं समझ में आती? कि भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं, अगर वो दोषी हो तब भी रक्षा करते हैं। ये बात मुझे समझ में आती नहीं। आपको समझ में आती है कि अगर भगवान का भक्त उसने कोई दोष भी कर दिया तब भी भगवान क्या करेंगे? उसकी रक्षा करेंगे। और जो भगवान का भक्त नहीं है, उसने कोई दोष नहीं भी किया तब भी उसका रक्षा करूंगा नहीं। ये बात समझ में आती है क्या? आती नहीं। मुझे भी आती नहीं थी पहले। भाई ये कैसा है? ये तो भगवान पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो भगवान खुद बोलते हैं भगवत गीता में कि हाँ मैं पार्शियलिटी करता हूँ, भगवान पार्शियल है। समो अहम सर्वेषु भूतेषु ना में द्वेषो अस्ति न प्रिय। अर्जुन, मैं सबके साथ समभाव रखता हूँ, ना मैं किसी के साथ द्वेष करता हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु च अपि हम। लेकिन हाँ अर्जुन, मैं पार्शियलिटी करता हूँ। अगर कोई मेरा भजन करता है तो मैं क्या करता हूँ? पार्शियलिटी करता हूँ। तो वहाँ पे इसने महाराज जी को बोला, महाराज जी ये बात तो मुझे समझ में नहीं आती। अब उतने में ये क्या हुआ, उसका छोटा सा बच्चा था, वो मठ के बाहर किसी आंगन में खेल रहा था। किसी कारण से खेलते खेलते वहाँ पे लड़ाई हो गई और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। आपस में थोड़ा मारपीट जैसा झगड़ा होने लगा। अब ये जो व्यक्ति था, इसके पास में रिवॉल्वर भी थी, इसने लाइसेंस लेके रखा हुआ था। अब जैसे ही देखा वहाँ पे लड़ाई हो गई है, एकदम से भागा और सबको अपनी रिवॉल्वर दिखाने लगा, सबको इधर उधर कर दिया, लड़ने लगा और अपने बच्चे को बचा लिया। जब अपने बच्चे को बचा लिया उसके बाद वापस महाराज जी के पास आया। महाराज जी बोले अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? बोले नहीं। कह रहे अभी तुम्हारे बच्चे का लड़ाई हो रहा था वहाँ पे, तुम लड़ाई के बीच में गए। लड़ाई में बीच में जाने के बाद तो तुमने ये तो देखा नहीं कि तुम्हारे बच्चे का गलती है या नहीं है। तुमने क्या किया? सबसे पहले अपने बच्चे को बचा लिया। ऐसा क्यों किया? उसने कहा भाई सबसे पहले तो अपने बच्चे को बचाऊंगा, उसके बाद विचार करूंगा ना कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। बोले उसी प्रकार से भगवान भी करते हैं, पहले अपने भक्त को बचा लेते हैं, उसके बाद विचार करते हैं कि भाई उसने कुछ पाप किया है या नहीं किया। इसलिए भगवान जो है अपने जो भक्त होते हैं, भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए इस जगत में आविर्भूत होते हैं। यही भगवान का इस जगत में आने का क्या होता है? मुख्य कारण होता है। तो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान ने उनके लिए क्या बोल दिया कि तुम्हारा छोटा सा गुण भी है तो उसको क्या मान लूंगा? बहुत बड़ा। और बड़े से बड़े दोष को भी क्या मान लूंगा? बहुत छोटा। तो आप लोग भगवान का भक्त बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते? चाहते हो। तो जो भगवान का भक्त बनना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान ने एक बात भी बोली है। क्या बोली है? मेरे भक्त का एक लक्षण है। क्या लक्षण है? मेरे भक्त का एक लक्षण है कि मेरा जो भक्त है वो हमेशा मेरा नाम लेता रहता है, मेरा नाम लेता रहता है। यानी कि जो भगवान का नाम जितना ज़्यादा लेता है वो उतना बड़ा क्या हो गया? उनका भक्त हो गया। हनुमान जी 24/7 हमेशा ही भगवान का नाम लेते हैं। अब हम अपने जीवन में देखो हम कितना नाम लेते हैं, हम लोग अपने जीवन में भगवान का कितना नाम लेते हैं। इसलिए हमारे जितने भी संत इस जगत में आए हैं, उन्होंने अगर इस जगत में भक्ति का प्रचार किया है तो भक्ति का प्रचार कैसे किया है? सबको भगवान का नाम दिया है। रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में, रामानुजाचार्य जी जब आए उन्होंने दक्षिण भारत में हजारों लाखों को भक्त बना दिया, लाखों लोगों को, और लाखों लोगों को भक्त बना दिया और सबको लेके चले गए अब तीर्थ यात्रा में दर्शन कराने के लिए। तो वहाँ पे एक तिरुनारायण करके मंदिर है, तिरुनारायण मंदिर में पहुँचे। जब तिरुनारायण मंदिर में पहुँचे तो वहाँ पे भगवान जी हैं, नारायण भगवान हैं। उन्होंने देखा कि सामने रामानुजाचार्य जी आए हैं और अपने साथ में लाखों लाखों भक्तों को लेके आए हैं। इसको देख के भगवान, जैसे भगवान के चतुर्भुज है ना और 2 आंखें हैं, मानो भगवान की 4 आंखें हो गई। भगवान 4 आंखों से देख रहे हैं।
भगवान को भी विश्वास नहीं हो रहा कि लाखों लाखों भक्त आ रहे हैं मेरे मंदिर दर्शन करने, ये कैसे संभव हो गया? किसकी कृपा से? रामानुजाचार्य जी की कृपा से। तो वहाँ पे भगवान ने रामानुजाचार्य जी को, जो पुजारी थे, अपने पुजारी को बोले कि इस रामानुजाचार्य जी को मेरे गर्भ मंदिर में लेके आओ। गर्भ मंदिर होता है जहाँ पे भगवान का शिव विग्रह होते हैं, और शिव विग्रह के जो बाहर का हिस्सा है जहाँ पे भक्त लोग भगवान के दर्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नाट्य मंदिर। एक होता है गर्भ मंदिर, एक होता है नाट्य मंदिर। हम लोग नाट्य मंदिर में खड़े होकर भगवान के गर्भ मंदिर में जो भगवान है उनके दर्शन करते हैं। नाट्य मंदिर क्यों? क्योंकि वहाँ पे भक्त लोग भगवान के आगे नृत्य करते हैं, कीर्तन गाते हैं, इसलिए उसका नाम हो गया नाट्य मंदिर। तो भगवान ने पुजारी को आदेश दिया कि इस रामानुजाचार्य जी को उस नाट्य मंदिर से गर्भ मंदिर में लेके आओ और मेरा पर्दा बंद कर दो, अभी मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। पर्दा बंद हो गया और बोले कि दर्शन दो। बोले नहीं, भगवान का आदेश है, मैं दर्शन नहीं दूंगा, पहले रामानुजाचार्य जी को अंदर लेके आओ। तो रामानुजाचार्य जी अंदर आए। भगवान ने पुजारी को बोला, पुजारी अभी तुम क्या करो, दरवाज़ा बंद कर दो, अभी मैं और ये आपस में बात करेंगे, मैं नहीं चाहता कि कोई और सुन ले, अभी हमारी 1-to-1 मीटिंग होगी। तो वहाँ पे रामानुजाचार्य जी और भगवान है। भगवान रामानुजाचार्य जी को पूछ रहे हैं कि तुम तो मेरे भक्त हो। हाँ, आपका भक्त हो। इस जगत में आए हो प्रचार करने? आया हो। भाई मैं भी तो इस जगत में आया था और मैंने भी तो बहुत सारी लीलाएं करी थी, लेकिन मैं तो इतने लाखों भक्तों को नहीं सुधार सका जिसको तुमने अकेले सुधार दिया। मैंने तो कितने कितने अवतार लिए हैं, जीवों को सुधारता हूँ, उनको बोलता हूँ कि चलो भैया ये जगत तुम्हारा परमानेंट हाउस नहीं है, मेरे धाम को आओ, लेकिन मैं इतने लोगों को इकट्ठा नहीं कर सका जितने लोगों को तुमने इकट्ठा कर लिया। कारण क्या है? तो रामानुजाचार्य जी बोले, प्रभु आप कैसी बातें करते हो? आप बैठे हो सिंहासन में, मैं खड़ा हूँ नीचे, और आप प्रश्न पूछ रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले आप मुझे सिंहासन में बैठाओ, खुद नीचे आ जाओ, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। या फिर ऐसे करो, दोनों समान समान बैठे तब भी चलेगा। तो भगवान बोले, भाई अब तो यहाँ पे सेवक भी नहीं है, किसको बोलूँ किसके लिए सिंहासन लगाओ? तो प्रभु खुद नीचे आ गए और उसको अपने सिंहासन में बैठा दिया। कह रहे अच्छा अब बताओ कि क्या कारण है कि तुम इतने लाखों लाखों भक्तों को मेरे दर्शन के लिए लेके आ गए, और मैं जब खुद आता हूँ तब कोई मेरे दर्शन करने आता नहीं है। तो वहाँ पे रामानुजाचार्य जी बोले कि प्रभु देखो, इसका जो आंसर है ना वो बड़ा गुप्त है, तो मैं सबके सामने नहीं दूंगा, आपके कान में दूंगा। बोले चलो भैया कान में ही बता दो। तो वो उन्होंने उनके कान में बताया। फिर क्या बोला? क्या बोले? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके कान में प्रभु का ही नाम सुनाना शुरू कर दिया। तो प्रभु कह रहे, भाई उत्तर तो दो, ये क्या है, मेरा नाम मुझे सुना रहे हो? कह रहे प्रभु यही तो उत्तर है कि जो आप नहीं कर पाए वो किसने कर दिया? आपके नाम ने कर दिया। कि देखो आपके नाम ने कितने लाखों लाखों लोगों को तार के आपके चरणों में लेके आ गया। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो कहीं पे भी जाते हैं तो वो एक ही उपदेश देते हैं कि आप लोग क्या करो, भगवान का नाम जप करो। इसलिए देखो तुलसीदास जी जब रामचरितमानस से भगवान के नाम की महिमा गा रहे हैं, अभी तो हमने केवल शुरुआत करी है, अगर उस नाम की महिमा को गाना शुरू करें तो ये 3 दिन केवल नाम की महिमा ही चलती रहेगी, तब भी हम मानस में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अगर तुलसीदास जी चाहते तो एक श्लोक में भी तो बोल सकते थे ना, एक श्लोक में भी तो बोल सकते थे, लेकिन इतने श्लोक क्यों बोल रहे हैं, बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम एक बारी में सुनते नहीं हैं, अगर एक बारी में सुन लिया होता तो इस जन्म में कल्याण नहीं हो जाता क्या? पिछले जन्म में ही कल्याण हो जाता। हम एक बारी में सुनते नहीं हैं, इसलिए हमारे संत लोग हमें बार बार समझाते हैं कि भगवान का नाम ही एकमात्र साधन है। थोड़ा सा हम 5 मिनट और भगवान का नाम करते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास समय भी कम है, तो अभी हमने आपके हाथ में एक माला दी है। तो भगवान का जो भक्त है, भगवान ने बताया कि जो अगर मेरा भक्त बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, मेरा नाम लेना पड़ेगा। क्यों? देखो, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी एक पहचान है, अब देखना कि वो पहचान आपके पास है या नहीं है। भगवान कहते हैं निर्मल जन सोई मोई पावा, जो निर्मल जन है वो ही मुझे पा सकता है। मोई कपट छल छिद्र न भावा, जो कपटी व्यक्ति है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब आप लोग बताओ आपके अंदर कपट है या नहीं है? खुद अपने हाथ पे, हृदय पे हाथ रख के सोचो, हमारे अंदर कपट है या नहीं है? अगर हमारे अंदर कपट है तो भगवान कह रहे हैं निर्मल जन सोई मोई पावा, जो निर्मल जन है वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। अभी देखो पता चल जाएगा कि हमारे हृदय में कपटता है या नहीं है। मानो आपका जो पड़ोसी है, आपका पड़ोसी आज नई गाड़ी खरीद के आ जाए, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा?
बताओ, सोचो सोचो, बताना क्या है। अब खुद सोचो, हमारे हृदय में कपटता है या नहीं है? आपका बच्चा एग्जाम में अच्छे नंबर आए नहीं, लेकिन जो पड़ोसी है उसके बच्चे ने टॉप कर दिया। अब बताओ, हृदय में कपटता है या नहीं है? हम सबके हृदय में कपटता है। और अगर कोई बोले मेरे हृदय में कपटता नहीं है, तो उसके हृदय में तो भाई बहुत ज़्यादा भरी हुई है। ठीक है, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं निर्मल जन सोई मोहि पावा। लेकिन जो निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। जैसे एक तुकाराम थे, सुने साउथ इंडिया में एक भक्त हुए तुकाराम। उनकी जो पत्नी थी उनको बोलती थी कुछ काम करो, कुछ काम करो। अब वो कुछ काम करते नहीं थे, दिन रात क्या करते थे? बस माला करते रहेंगे। अब जो दिन रात माला करते रहते उसको लोग क्या बोलते हैं? कामचोर। बोलते हैं नहीं बोलते? कामचोर। हमें भी लोग बोलते हैं कामचोर। तो मैं जब मठ में आने से पहले जब मैं घर पे था तो मैं 8 घंटे बैठ के माला करता था, 3 घंटे बुक्स पढ़ता था, 2 घंटे मंदिर जाता था, बाकी कुछ समय नहीं बचता था काम करने का। तो सारे लोग बोलते थे कामचोर है, कामचोर है। मैंने कहा हाँ मैं कामचोर हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हें तो काम नहीं चोरी कर लिया, तो ज़्यादा अच्छा क्या? कामचोर जाना अच्छा ना, कि हमने अपने आप को बचा लिया, काम को हमने चोरी कर लिया ना। काम ने तो हमें चोरी नहीं किया ना, समझ में आ रही है? ठीक है, हमने काम चोरी किया, एटलीस्ट काम ने हमें चोरी नहीं किया। तुम तो ऐसे हो, तुम्हें काम ने चोरी कर लिया, तुम्हारा समय सारा काम में चले जाता है। तो वो क्या करते थे? दिन रात बैठ के भगवान का नाम करते थे। अब जब दिन रात बैठ के भगवान का नाम करते थे, खाएं तो खाएं क्या घर में? तो पत्नी बड़ी परेशान हो गई। पत्नी ने बोला कि नहीं भाई, कम से कम कुछ खेत पे ही काम कर लिया करो। उन्होंने कहा हाँ खेत पे काम कर सकता हूँ। क्या काम करना है? खेत पे खड़े होके कुछ नहीं करना, बस खड़े रहने, कोई पशु पक्षी आएगा तो उसको भगा देना है। तो यही काम करते थे, गन्ने के खेत पे चले गए, वहाँ खड़े हो गए, कोई पशु पक्षी आता था तो भगाते थे। अब जब भगाते भी थे तो सोचते थे भाई भगाना क्या है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का पेट है, खा भर भर पेट, भैया पेट भर भर के खाओ। अब उसको वहाँ से भी काम से निकाल दिया गन्ने वाले ने, भाई ये तो कुछ करता नहीं है। बोला भाई सुबह से शाम तक खड़ा हुआ, कुछ तो दे दो। उसने कहा हाँ चलो एक काम करता हूँ, तुम्हें 6 गन्ने देता हूँ। 6 गन्ने दे दिए। अब जब 6 गन्ने दे दिए, रास्ते में लेके आ रहे थे तो बच्चों ने बोला कि हमें एक गन्ना दे दो, गन्ना दे दो। अब सरल स्वभाव तो था, बच्चों गन्ना बांट दिया। घर तक जब पहुंचे तो केवल एक ही गन्ना बचा था। पत्नी बोली क्या लायो? बोले गन्ना लायो। कह रहे सुबह से लेके शाम तक खेत में खड़े रहे, केवल एक गन्ना मिला? नहीं 6 गन्ने मिले थे, बाकी 5 का है। तो रास्ते में बच्चे मिले ना, उनको बांट दिया। तो भाई तुम्हारे घर में अपने बच्चे भूखे मर रहे, वो नहीं दिखता? एक गन्ना ले आयो, उनके सर पे मार के उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोला चलो कुछ हो, जब 2 तो हो गए। तो भक्त जो होते हैं कैसे होते हैं? बड़े सरल होते हैं, बहुत सरल होते हैं भक्त लोग, बहुत सरल होते हैं। इस जगत में सबसे मुश्किल क्या है? देखो, IAS बनना ज़्यादा मुश्किल है या IPS बनना ज़्यादा मुश्किल है? IAS बनना भी सरल है, IPS बनना भी सरल है। CM बनना ज़्यादा मुश्किल है या PM बनना ज़्यादा मुश्किल है? बताओ। CM बनना भी सरल है, PM बनना भी सरल है। इस जगत में प्रेसिडेंट बनना भी सरल है। इस जगत का प्रेसिडेंट छोड़ो, इंद्र बनना भी सरल है, ब्रह्मा बनना भी सरल है। आप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाओ, वो भी सरल है। लेकिन सरल बनना बड़ा मुश्किल है, सरल नहीं बन सकते। सरल बनना सबसे कठिन है। सबसे कठिन क्या है? सरल बनना। और भगवान क्या कह रहे हैं? निर्मल जन सोई मोहि पावा। जब तक आप सरल नहीं बनोगे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारे एक महाराज जी थे, शीला पूज्यपाद भक्ति वेदांत शीला वामन गोसाई महाराज जी, हमारे गुरुदेव, वो एक बात बोलते थे, सरलता ही वैष्णवता का दूसरा नाम है। भक्त किसको कहते हैं? जो सरल है। भगवान का भक्त कौन है? जो सरल है। अभी हम सरल नहीं है, संसार में रहते रहते बहुत दुष्ट हो चुके हैं। तो अगर कोई सरल बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम करना पड़ेगा। इस भगवान के नाम को जप करने से क्या होगा? धीरे धीरे जो हमारा हृदय है वो क्या होगा? साफ होगा। तो अगर आप लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान ने एक विधि दी है, क्या करो? मेरा नाम जपना शुरू करो। तो इसलिए आप लोगों के हमने हाथ में एक माला दी है। आज हम एक माला करके यहीं पे कथा को विश्राम देंगे। कल हम शुरू करेंगे राम जन्म लीला से, कैसे राम जी का जन्म होता है। उसके बाद कल हम राम जन्म लीला के बाद कल हम जाएंगे सीता स्वयंवर तक। कल हम राम जन्म लीला सीता स्वयंवर तक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय तो है नहीं, हम संक्षिप्त में ही इन कथाओं को सुनाएंगे। तो अभी हमने आपके हाथ में एक माला दी है, अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं भगवान